अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमत कौनैन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर, अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ सामईन, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहर्रम का मुबारक महीना चल रहा है और गुज़िश्ता जुमा हमने वाक़ियत करबला पर टॉपिक शुरू की थी, लेकिन ख़ास तौर जुमे का जो बयान गुज़रा गुज़िश्ता वो फ़िक्र करबला पर गुज़रा कि इमाम हुसैन पाक क्यों निकले थे और उनकी फ़िक्र क्या थी, उनकी सोच क्या थी, और यजीद पलीद की फ़िक्र क्या थी। इस पर हमने एक सबक के तौर पर गुज़िश्ता जुम्मा का पूरा बयान मुकम्मल किया था। आज उसी टॉपिक को मैं इंशाअल्लाह आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मुझे हक़ बोलने और आपको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क़बल इसके कि मैं अपने इस उन्वान पर आऊँ, मेरे शुरू से तरीक़ा रहा है कि जब भी बयान शुरू करता हूँ तो सबसे पहले हम सब के प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत ज़रूर सुनाता हूँ, क्योंकि दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है।
इसके पढ़ने से बहुत से बरक़ात ज़ाहिर होते हैं। दुरूद पढ़ने से अल्लाह रहमत नाजिल फरमाता है दुरूद पढ़ने वालों पर। दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों की अल्लाह ताला मुश्किलों को आसान करता है। बहुत से लोग वजीफ़ा तलाश करते रहते हैं, कोई ऐसा वजीफ़ा बताए कि हमारे क़र्ज़ा अदा हो जाए, कोई ऐसा वजीफ़ा बताए जो हमारे मुश्किल आसान हो जाए, कोई ऐसा वजीफ़ा बताए कि हमारे कारोबार में तरक्की हो, कोई ऐसा वजीफ़ा बताए ताकि हमारे घर में खैर हो, बरकत हो। यकीन जाने सारे सवालात का एक ही वजीफ़ा अगर हम यकीन के साथ और यकीन अल्लाह पर, रसूल पर और मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे, वो है दुरूद पाक। और अल्लाह का फजल देके जो आपको दुरूद याद है पढ़ लीजिए। यकीन जाने सारे मुश्किलें जो आप गिनते जाइए, हर मुश्किल के लिए ये दुरूद पाक काफ़ी और शाफ़ी रहेगा इंशाअल्लाह। मरीज़ है तो दुरूद पढ़े, बीमार हो तो दुरूद पढ़े, मुश्किल हो तो दुरूद पढ़े, कारोबार नहीं चल रहा तो दुरूद पाक की कसरत करे। आपके गुनाह अल्लाह से माफ़ करना चाह रहे हैं तो आप दुरूद पाक पढ़े। यूँ समझिए कि एक दवा है लेकिन हर बीमारी के लिए काफ़ी है। तो दुरूद पाक के बेशुमार फजीलत इसलिए सुनाता हूँ ताकि हम इसको यकीन के साथ, अक़ीदत और मोहब्बत के साथ पढ़ने वाले बने। तो हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन, और ये क़यामत पर हमारा ईमान लाना है तमाम अहले ईमान को, जैसा कि वो यकीन रखता है इस बात पर कि अल्लाह है और वो एक है, और मौत पर यकीन रखता है, हिसाब किताब पर यकीन रखता है, फरिश्तों पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, ये सारी बातों पर यकीन रखने वाले को ही ईमान वाला कहते हैं। तो उन्हीं बातों में से एक बात है क़यामत के दिन पर ईमान लाना, यानी क़यामत के दिन पर यकीन रखना। एक बंदा अगर नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा भी रख रहा है, अच्छे काम भी कर रहा है, लेकिन क़यामत के दिन पर उसको ईमान नहीं है, माज़अल्लाह, अल्लाह ना करे, क्योंकि सारे काम तो अच्छे कर रहा है लेकिन बोलते क़यामत कुछ नहीं है, सब बेकार बात है, ऐसा कहने वाला, ऐसा सोचने वाला फिर वो ईमान वाला नहीं होगा, बल्कि वो दुनिया दीन से खारिज होगा, इस्लाम से बाहर रहेगा। तो तमाम बातों में कहने का मकसद ये है कि क़यामत के दिन पर भी यकीन रखना ये ईमान का हिस्सा है। अब हदीस पाक सुने आप, इस बात को जहन में रखते हुए हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में जब सारे लोग हाजिर होंगे, और क्योंकि सूरज 42 के मील यानी बिल्कुल करीब आ जाएगा और उसकी तपिश से लोग साये को तलाश करेंगे। यकीनन आज भी हम दुबकाले में, समर में अब देखते हैं कि जब धूप ज़्यादा हो जाए तो हम घर से बाहर नहीं निकलते, अगर निकले भी तो साये को तलाश कर ठहरते हैं। तो सोचिए कि फिर वो क़यामत के दिन जो हदीस पाक में आता है, सूरज जो है इंसानों से 1.25 मील के फासले पर आ जाएगा, इतना करीब आ जाएगा। अब तो करोड़ों मील के फासले पर है, तो 50 डिग्री हो जाए तो हमारी हालत रह जाती है, तो 1.25 मील के फासले पर आ जाए तो सोचिए इसका अंदाज़ा क्या होगा। थोड़ा सा हम तसव्वुर करें। क़यामत के दिन हुजूर फरमाते हैं कि जब लोग साये की तलाश करेंगे तो अल्लाह के अर्श का साया रहेगा, उसके अलावा और कई साया वहाँ पर क़यामत के मैदान में नहीं रहेगा सिवाय अल्लाह के अर्श के साये के। और अल्लाह ताला के वो अर्श के साये में फरिश्ते उसको खड़ने की इजाज़त देंगे जो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते जो दुनिया में 3 काम करते होंगे। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनको हिसाब किताब होने तक सारे लोगों का उनको अर्श के साए तले रखेगा। हिसाब किताब कितने दिन होगा आप समझ रहे होंगे, जब क़यामत का मैदान होगा, उस मैदान में सब का हिसाब किताब, सारे इंसानों का हिसाब किताब देना है, होना है, तो कितना वक्त लगेगा? 1 घंटा 2 घंटा ना। हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। तो ये भी जहन में रखिए आप, ये सारी बातें यकीन रखने की है। तो 50,000 साल तक का वक्त लगेगा, तो यकीनन सूरज 1.25 मील के फासले पर हम 1 घंटा 10 घंटा समर में, दुबकाले में 10 मिनट हम धूप में ठहरने तैयार नहीं है, तो 50,000 साल का दिन रहेगा। तो अर्श के साए तले जिसको जगह मिलेगी, वो 3 खुश नसीब लोग दुनिया में जो 3 काम करेंगे उनको अल्लाह क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। वो 3 काम क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पहला, एक मुसलमान अगर किसी मुसलमान की कोई परेशानी हटाने में उसकी मदद करे, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे कि आज हमारा हाल उलट हो गया कि हम तो सामने वाले को तकलीफ देना चाहते हैं जब,
लिहाजा कोई अहले ईमान, कोई मुसलमान कोई तकलीफ में हो, उसकी तकलीफ हटाने में उसकी मदद करने वाले से अल्लाह राजी होता है और क़यामत के दिन उसको अर्श के साए तले जगह अता करेगा। एक तो ऐसा आदमी दुनिया में जो किसी मुसलमान की मदद करे अच्छे काम में, बुरे काम में नहीं। और दूसरा, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने वाले, यानी ऐसा काम जो हुजूर की सुन्नत थी लोग भूल चुके थे, लेकिन ये कर कर बताइए मेरे आका की सुन्नत है। जैसा कि आप देखिए बहुत से लोगों को मिसवाक के बारे में नहीं मालूम, आम इंसानों को, आम मुसलमानों को मिसवाक क्या है ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। ऐसे बहुत सी सुन्नतें जो हम भूल चुके हैं कि ये हुजूर ऐसा करते थे। तो लिहाजा ऐसे वक्त में अगर कोई शख्स हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करे और लोगों को याद दिलाए, ऐसे आदमी, ऐसे आलिम, ऐसे वली को भी अल्लाह क़यामत के दिन अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। ये दो। अब तीसरा, वो जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ता होगा है। लिहाजा दुरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस पाक में दुरूद पाक के मुताल्लिक़ मौजूद है। अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सबसे पहले हम प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सब मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद महादिल जूद वल करम वाला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलात व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करबला के आज मैं कोशिश ये करूँगा, क्योंकि आज का ये जुम्मा हम करबला के वाक़यात पर मुख्तसर, जो पूरा डिटेल के साथ तो मैं आपको सुना नहीं सकता, वक्त तरह नहीं होता है कि पूरे डिटेल के साथ आपको सुनाए, लेकिन मैं आपको अहम वजूहात बताता हूँ कि करबला हुआ क्यों। फिर उन वजूहात के बाद हम अहम वाक़यात पर रोशनी डालेंगे और उससे हमें क्या सबक मिल रहा है आज के दौर में, हमें ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले करबला के वाक़यात को समझना है तो तमाम अहले ईमान मुसलमान के इस बात को समझ जाए कि दीन जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आकर दीन को मुकम्मल किया और 63 साल की ज़िंदगी मुबारक, हुजूर की ज़ाहिरी ज़िंदगी 63 ईयर है, 63 साल की ज़िंदगी मुबारक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ लेकर गए। और जब हुजूर दुनिया से तशरीफ़ लेकर गए तो एक बात जहन में रख लिया, उस वक्त इस्लाम पूरा मुकम्मल हो चुका था और लोग दीन की मुकम्मल पाबंदी करते थे। आज के जैसा माहौल नहीं है, क्योंकि दाढ़ी रखा है तो नहीं रखा, कोई नमाज पढ़ा तो नहीं पढ़ा, मुसलमान होने के बावजूद कोई शराब पी रहा है, ऐसा माहौल हुजूर के दौरे मुबारका में नहीं था। जहाँ जहाँ इस्लामी हुकूमत थी, मैं इस्लामी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मुकम्मल आम आदमी से लेकर दीन का जो बड़ा गवर्नर होता था वो भी दीन का मुकम्मल पाबंद होता था। ऐसा नहीं है कि कोई लीडर बन जाए, कोई एमएलए बन जाए तो नमाज़ें छोड़ रहा है, ना ना ना। हुजूर के दौरे मुबारका में इस्लाम जब मुकम्मल हुआ तो सारे जितने उस दौर के महकमे थे हुजूर के दौरे मुबारका में, जरा समझाने के लिए कह रहा हूँ महकमे, ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। हुजूर के जब दौरे मुबारका में इस्लाम मुकम्मल हुआ, हुजूर दुनिया से तशरीफ़ लेकर गए और मुसलमान उस वक्त पूरी दुनिया में जब रहते थे तो उस वक्त के आम मुसलमान के अलावा भी जितने महकमे होते थे, चाहे वो पुलिस का महकमा हो, मिलिट्री का महकमा हो, समझाने के लिए कह रहा हो, फिर वो सारे महकमे वाले भी दीन के पाबंद हुआ करते, जरा बराबर भी दीन के खिलाफ कोई काम नहीं करते थे। पहले ये बात जहन में रखिए, फिर वाक़या करबला आपको समझ आएगा। फिर हुजूर का दौर मुबारक, हुजूर दुनिया से तशरीफ़ लेके गए, फिर उनके बाद आपके खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन के काम को आगे बढ़ाया और 2 साल तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के अमीर बने रहे और दीन वही ऐने शक्ल में रहा जैसा हुजूर के दौरे मुबारक में रहता था। ऐसा नहीं है कि एक पीर साहब ने अच्छी खानखा बनाई और पीर साहब का इंतकाल होते ही पूरे मुरीद बिगड़ गए और सब जो है माज़अल्लाह फिर नमाजें छोड़ने वाले बन गए, तो हर गल ऐसा नहीं था। सहाबा इकराम हुजूर के जाने के बाद भी हुजूर के उसी मंशन को आगे बढ़ाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का 2 साल का खिलाफत का दौर, दीन वही मुकम्मल तौर पर सारे महकमे वाले आम मुसलमान से लेकर सब के सब दीन के पाबंद, ठीक है, ज़रा बराबर भी दीन में कोई लचक खराबी नहीं थी।
हजरत उमर इब्न खत्ताब का दौर आया रजी अल्लाह तआला अन्हु। आपके दौर में तो इस्लाम और मुमालक में फैला। हजरत उमर के दौर में इस्लाम और मुमालक में फैला। बच्चे ज़हन में रखे, आप मक्का शरीफ से निकला मदीने पाक में हुजूर के दौर मुबारक में इस्लाम मुल्क के शाम तक आ गया था, लेकिन हजरत उमर इब्न खत्ताब के दौर मुबारक में 44 मुमालक पर इस्लामी हुकूमत हो गई थी। 44 ममालक, जरा ज़हन में रहेगा, 44 ममालक पर हजरत उमर इब्न खत्ताब के दौर मुबारक में, यानी सारे 44 ममालक जो है इस्लामिक कंट्री के नाम से जाने और पहचाने जाते थे। और आपको मालूम है ये बात भी कि जब कोई एक कंट्री कोई इलाका बनता है तो उसकी फिर उस मुल्क के लिए एक गवर्नर की ज़रूरत होती है, फिर महकमे की ज़रूरत होती है। लेट का एक महकमा होता है, जैसा कि आज भी देखें हमारा स्टेट तेलंगाना में एक पुलिस का महकमा है, एक लेट का महकमा है, एक नल वालों का महकमा, ये अलग अलग जो है ना गवर्नमेंट चलाने के लिए होती है। इस्लामी सल्तनत में फारूक आजम के दौर में इस्लाम को बहुत उरूज मिला, और यहाँ तक के उस वक्त का जो सुपर पावर मुल्क था, ईरान का एक इलाका था किसरा, ये ईरान का एक इलाका है। उस इलाके पर 800 साल से कैसर और किसरा, ये जो एक राजा था, 800 साल से इनका खानदान ईरान के इस इलाके पर राज कर रहा था। और इनका पावर इतना था, इनकी ताकत इतनी थी, फौज से लेकर पैसों से लेकर, कि कैसर और किसरा जो इलाका था ईरान का, इनकी हुकूमत थी तो ईरान पर, ईरान के उस इलाके में, लेकिन पूरी दुनिया में इनका रुआब था। सारे दुनिया के लोग इनसे डरते थे, इनकी इज्जत करते थे, क्योंकि इनके पास फौज ज्यादा थी। जैसा कि मिसाल के तौर पर आज के दौर में सुपर पावर मुल्क अमेरिका है, यूएस है, जो पैसे से हर चीज से मजबूत है। आज पूरे कोई मुल्क उसके खिलाफ, मैं कोई ढकी चकी बात नहीं कर रहा हूँ, गूगल पर जाकर आप सर्च करिए कि पैसों के एतबार से, पावर के एतबार से, फौज के एतबार से, जो आज टेक्नोलॉजी है, सबके एतबार से कौन सा मुल्क सबसे आगे है, तो आपको सबसे पहले यूएसए का नाम सामने आएगा, अमेरिका। ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, मिसाल जरा। ऐसा ही हुजूर के दौरे मुबारक में कैसर और किसरा सुपर पावर मुल्क थे हर एतबार से, लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुबारक में ये भी फतह हो गई, और यहाँ पर भी, इस महल पर भी इस्लामी हुकूमत आ गई। अब देखें, हजरत उमर इब्न खत्ताब का दौर 10 साल का, आपकी शहादत के बाद उस्मान गनी का दौर आया रजी अल्लाह तआला। आपके दौर में इस्लाम फिर और मुल्कों में फैला, और मुल्कों में पड़ा। हजरत उस्मान गनी के दौर मुबारक, ये सारी बातें जहन में रखेंगे तो ही करबला आपको समझ में आएगा। मैं बहुत शुरू से बहुत आसान लफ्जों में, आसान उर्दू में, ताकि आपको मेरी बात आसानी से समझ में आ जाए, तो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये करबला का वाक़या की वजह क्या है, क्यों हुई है। अब देखिए, उस्मान गनी का दौर आया रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप 13 साल तक खलीफतुल मुस्लिमीन रहे, और इस्लाम यहाँ तक कि उस्मान गनी के दौर में सहाबा इकराम दीन की तबलीग करते हुए हिंदुस्तान के इलाके तक आए, इंडिया के इलाके में। जैसा कि आप देखें, मद्रास में तमीम अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार मुबारक चेन्नई में आज भी मौजूद है, सहाबी रसूल है। और सिंध का, अभी पहले पाकिस्तान बना नहीं था, पहले इंडिया का इलाके में आता था सिंध, ये इंडिया में आता था, पाकिस्तान में आ गया। तो ये सिंध के इलाके में भी कुछ सहाबा के मज़ारात है, कि ये कौन है जिन्होंने तबलीग करते हुए उस्मान गनी के दौर में हिंदुस्तान तक आए। खैर, अब उसके बाद उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की शहादत के बाद हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला का दौर खिलाफत आया। मौला अली रजी अल्लाह तआला के दौर में इस्लाम की जो इतनी तरक्की नहीं हुई जो हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान गनी के दौर मुबारक में हुई, मौला अली के दौर में इस्लाम इतना तरक्की नहीं कर पा। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि हजरत मौला अली के दौर मुबारक में, आपके खिलाफत में फितने बहुत थे मुसलमानों में, लिहाजा हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला को समझाने में, फिर आप जो है अपनी खिलाफत को, हजरत मौला अली, जैसा कि हमारे इंडिया का सेंटर जो है दिल्ली है, इसी तरह हुजूर के दौरे मुबारक के बाद हजरत अबू बकर और हजरत उमर, हजरत उस्मान, इनकी खिलाफत का सेंटर मदीना मुनव्वरा था।
मदीने में रहकर ये पूरे दुनिया में जहां फौज भेजना है, क्या करना है, यहीं बैठकर फैसला करते थे। लेकिन मौला अली के दौरे मुबारका में ये मामला अलग हो गया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वहां से यानी खिलाफत मदीना मुनव्वरा से निकालकर ईरान और इराक का एक शहर कूफा, वहां जाकर आप रह गए और वहां रहकर आपने खिलाफत को मुंतकिल किया, सेंटर वहां बनाया। आपके दौरे मुबारक में हजरत अली रजी अल्लाह ताला के दौरे मुबारक में भी जो इस्लाम को तरक्की हुई, उसके बाद हजरत मौला अली की शहादत हो गई। इसके बाद आपके बड़े बेटे इमाम हसन रजी अल्लाह ताला, इमाम हसन रजी अल्लाह ताला 6 महीने तक अपने वालिद की जगह पर खलीफतुल मुस्लिमीन बने रहे, 6 महीने तक। उसके बाद इमाम हसन रजी अल्लाह ताला ने अपनी सारी यानी ये जो मामला था खिलाफत का जो मुसलमानों का, तो ये सारा मामला हजरत इमाम हसन ने रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया कि आप आज के बाद इस्लामी ममालक के आप बादशाह रहेंगे। इमाम हसन ने 6 महीने संभाला, उसके बाद हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया खिलाफत। वहां से हजरत माविया रजी अल्लाह ताला का आपकी बादशाहत शुरू हुई, मुल्कियत आपकी शुरू हुई हजरत माविया रजी अल्लाह। अब देखिए हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत मौला अली और इमाम हसन, ये जो दौर था हजरत अबू बकर से लेकर इमाम हसन तक, ये 30 साल का दौर। कितने साल का? 30 साल का दौर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी जाहिरी जिंदगी में ये बात फरमाया, तो हुजूर को अल्लाह ने क़यामत तक इल्म दिया। ये बच्चे ज़हन में रखे, आप अल्लाह के बताने से हमारे नबी गैब की खबरें जानते हैं, क्या होगा आगे, क्या होगा कल, क्या होगा। यहाँ तक कई हदीसें हैं हुजूर ने क़यामत तक क्या होगा, क्या क्या फितने होंगे, क्या क्या मामले होंगे, ये सब हुजूर ने बयान फरमाया। लिहाजा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया था कि मेरे दुनिया से जाने के बाद 30 साल तक मेरे खिलाफत यानी नबूवत जो है, जिस तरह नबी जो काम करता है इसी तरह 30 साल तक मेरे खुलफा वही काम कर कर बताएंगे नबी की तरह, यानी खिलाफत मिनुअन बिल्कुल डिट्टो, ये सेम टू सेम वही काम करेंगे जो काम हुजूर ने कर कर बताया है। और देखो मिनुअन खिलाफत हुजूर के दुनिया से जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक और चारों खुलफा हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत मौला अली और 5वें खलीफा इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब 6 महीने दिए और खिलाफत हजरत माविया को दे दिया कि आप बादशाह बन जाइए, तो 30 साल मुकम्मल हो चुके थे। हुजूर ने पहले कहा था ना 30 साल तक चले। फिर खैर हजरत माविया रजी अल्लाह ताला का दौर शुरू हुआ। जरा सुने बच्चे भी, अब यहाँ आपको करबला समझना है। शुरू से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि इस्लाम कैसा फैला, उसके बाद अबू बकर ने क्या किया, फारूक आज़म, मुख्तसर तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। हजरत उमर ने क्या किया, हजरत उस्मान ने क्या किया, हजरत अली ने क्या किया, उसके इमाम हसन ने, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब इमाम हसन छोटे थे ना, छोटे बच्चे गोद में लेकर सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ये मेरा बेटा हसन है ना, 2 मुसलमानों के गुरों में सुलह कराएगा। 2 मुसलमानों के गुरों में, ये सही हदीस पाक से साबित है। इमाम हसन को देखकर हुजूर ने बचपन में कह दिया था। और देखे जब इमाम हुसैन की, इमाम हसन रजी अल्लाह ताला की मुबारक 40 साल के करीब हुई, फिर आपने क्योंकि हजरत माविया को खिलाफत देकर आपने मुसलमानों में लड़ाई झगड़े को रोका दिया और आपने खिलाफत हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दी। इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत माविया को खिलाफत देने के बाद, अब यहाँ इस टर्निंग पॉइंट को आप समझिए बात को, हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 16 साल या 20 साल के ऊपर तक खलीफा यानी इस्लामी मुमालक के बादशाह रहे। हजरत माविया रजी अल्लाह ताला, ये नाम याद रखिए, हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह, इमाम हसन ने जब उनको बादशाह बना दिया। अब जब आपकी खिलाफत 16 साल तक रही, फिर वही दौर हजरत माविया रजी अल्लाह ताला ने वही पूरे इस्लामी मुमालक में जहाँ जहाँ इस्लाम फैला था, वहाँ के महकमा, वहाँ के गवर्नर सबको कुरान हदीस के मुताबिक बैलेंस के साथ लेके चला। दीन में कोई बिगाड़ नहीं थी, कोई खराबी होने नहीं दिया। खुद इमाम हसन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये
दोनों शहजादे हुजूर के हसनैन करीमैन को हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु सालाना वजीफे के तौर पर कई हजार दिरहम भेजा करते थे और हजरत मौला अली के दोनों बेटे उस वजीफे को कबूल भी करते थे। मैं जो जुमा में सुनाया था, बुजुर्गान दीन की एक आदत होती है, अल्लाह के वली कौन होता है जरा सुनिए आप, जरा आप गौर से सुने। वली वो नहीं होता कि करामत दिखा दे। आजकल हवा में उड़ने वाले भी कोई साधु संत भी हो गए। हवा में उड़ना करामत नहीं है, दिल की बात बता देना कि आप कौन हैं, आपके अब्बा कौन है, आपके दादा कौन है, ये बताना भी करामत नहीं है। कई ऐसे गैर मुस्लिम हजरात आप टीवी पर देखे बैठे हुए हैं जो आपका नाम, बाप दादा का नाम बता रहे हैं। तो असल करामत है क्या? असल करामत दीन पर पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत रहकर बताना, अमल करते हुए। यानी आज नमाज पढ़ा तो कल छोड़ दिया, वो नहीं, मजबूती के साथ जिंदगी भर अमल करके बताना, ये अल्लाह वालों की सबसे बड़ी करामत होती है। तो खैर, बिहार में एक इलाका है, बिहार में एक इलाका है नूर नगर कहकर, आज भी वहां पर एक बुजुर्ग की मजार है, तेग अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत तेग अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े रहमदिल, बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। आप एक अपने मुरीद के घर गए जहां वो मुरीद बिल्कुल गरीब था और तबेला उसका था, जैसा कि हमारे पास डेयरी फार्म कहते, गायों का भैंसों का दूध निथरने का होता है, लिहाजा कबीला उसका था। उस तबेले में उसने अपने पीर को बुलाया और एक तख्त पर कपड़े डालकर बिठाकर एक रोटी और जो है हरी मिर्च की पीसी हुई चटनी और मिर्ची लाल करके लाकर दिया। और ये अल्लाह के वली है, ये नहीं कहा कि मियाँ मैं तुम्हारा पीर हूँ, मुझे फला मुर्ग मुसल्लम लाओ, ये क्या मुझे खाना खिला रहा हूँ। अल्लाह वाले जो ना उनकी आजिज़ी होती, वो किसी का दिल नहीं तोड़ते, लिहाजा उन्होंने बड़े शौक से उसको खाया और कहा कि ये जो मेरा घोड़ा है इसको भी कुछ ग़िज़ा दो। तो अचानक घोड़ा बहुत पिदकने लगा, यहाँ तक कि घोड़े के आप जिस घोड़े पर बैठ के आए थे वो घोड़ा बहुत शौकी करने लगा, पिदकने लगा, झूलने लगा। उसको कंट्रोल नहीं हो रहा, बल्कि पेशानी से पसीने जा रहे। लोग आकर के हुजूर जिस घोड़े पर आप बैठ कर आए, ये घोड़ा जो है पिदकने लगा, हिलने लगा है और उसको पकड़ नहीं पा रहे। हजरत तेग अली रहमतुल्लाह ताला अलैह उस घोड़े के करीब गए तो देखा उसके सर से पेशानी से पसीने के रेले जा रहे हैं। आपने उसके सर पर हाथ फेरा, घोड़े के अपने घोड़े पर हाथ फेरा, घोड़ा शांत हुआ। इशारे में कुछ बात घोड़े ने अपने मालिक को कह दी। हजरत तेग अली रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, इस घोड़े के सामने ये जो घास है, ये घास किसने ला कर डाली? कहा हुजूर ये मेरे बेटे ने लाया है। कहा कहां से लाए हो? तो उस लड़के ने कहा कि हमारा खेत तो बहुत दूर है, मैं पड़ोसी के खेत से उसकी बगैर इजाजत से घास तोड़कर लाया। तो अब देखे वो अल्लाह के वली तेग अली ने फरमाया कि हम तो हम हैं, ये हमारा घोड़ा भी हराम की ग़िज़ा नहीं खाता। हम तो हम है, ये गौर से सुने। ये होते अल्लाह वाले बुजुर्गान ऐसे होते कि लाओ कि मुरीद कोई भी हो, सूद का कारोबार कर रहा हो, शराब का कारोबार कर रहा हो, लोगों के जमीनें हड़प कर खा रहा हो, बस पीर साहब को नजराना दे दे। पीर साहब पूछ भी नहीं रहे भाई मेहनत के पैसे है या कहाँ से लाया है, कैसा लाया, कुछ नहीं, बस ले रहे जेबक में डाल रहे और अपने सारे मुरीदों के सामने उसकी तारीफ कर रहे। देखो ये बड़ा कमाल का मुरीद है। ऐसे आज के पीर मिलेंगे जो वाकई जो मज़ारों में आराम कर रहे हैं ना, उनका तक़वा, उनके परहेज़गारी, अल्लाह का खौफ ऐसा होता था, वो उनके साथ में रहने वाला जानवर भी हराम की ग़िज़ा नहीं खाता था। यही वाकया हमारे हैदराबाद दक्कन में यूसुफ शरीफ बाबा के घोड़े का भी है। यही वाकया यूसुफ शरीफ बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का घोड़ा भी किसी के जमीन पर जाकर मुंह नहीं डालता था जब तक खुद यूसुफ शरीफ बाबा लाकर अपने हाथ से घास ना डाले। ये मामला यूसुफ शरीफ बाबा के घोड़े का भी है। तो खैर बताना और समझाना ये चाहता हूं, जब अल्लाह के नेक और महबूब बंदे जिस पैसे में हराम का मसला हो उसको खुद जानवर नहीं खाते अल्लाह वालों के, तो हराम और नाजायज हदिया वजीफा जो लोग कबूल करते वो पीर नहीं हो सकता, वो वली नहीं हो सकता। तो अब गौर करे हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब इस वाक़े को ज़हन में रखे। हजरत माविया क्या करते थे? इमाम हसन को भी वजीफा देते थे और इमाम हुसैन को भी वजीफा देते थे। तो अगर हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु गलत होते तो आप मुझे बताइए कि इमाम हसन पाक जैसा वली, इमाम हुसैन पाक जैसा वली जो गौसे आजम के भी दादा है,
गौसे आजम के भी से गौसे आजम गरीब नवाज के भी दादा है। उनके गुलामों की एक वाक़या मैंने आपको सुना के घोड़ा हराम के गजा नहीं खा रहा। तो इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक अगर हजरत अमीर माविया गलत होते तो क्या उनके वजीफे को कबूल करते? क्या उनके पैसे को कबूल करते? नहीं। लेकिन ऐसा तारीख में उठा कर देखे, दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब कश्फुल मुजूब में कहते हैं कि हसन पाक उस वजीफे को कबूल करते थे जो पैसे हजरत माविया भेजा करते थे। जरा ज़हन में रखिए आप। आज क्योंकि अहले सुन्नत के अकीदे को हमको समझना होगा, हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर लोग गलत बातें मार्केट में फैलाते जो अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं। तो खैर, इमाम हसन पाक ने जिससे सुलह की वो हजरत माविया, तो हसन पाक जिससे सुलह करे सुन्नी भी उनसे सुलह करा। तो खैर, अब मैं समझाना ये चाहता हूँ कि हजरत माविया रजी अल्लाह ताला का दौर भी बड़ा अमान से दीन पे अमल करता हुआ, शरीयत पे अमल करता हुआ सुकून से गुजरा। हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल कर जाने के बाद, आपके इंतकाल के बाद दमिश्क में आपकी मज़ार मुबारक मौजूद है। आपके बाद आपका बेटा यजीद पलीद, अब इसका दौर शुरू हुआ। अब देखिए, शुरू से जहन में ले, इस्लाम हुजूर के दौर मुबारक में फैला, हुजूर की पर्दा फरमाने के बाद अबू बकर के दौर में फैला, फारूक आजम का दौर, उस्मान गनी का दौर, मौला अली का दौर, हजरत माविया का दौर। इस्लाम मुकम्मल कुरान हदीस की पाबंदी पे, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं, कोई इसमें टोक टोक नहीं। अरे बादशाह तो दूर की बात है, इनकी खिलाफत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली और हजरत माविया इमाम हसन के दौरे मुबारक में आम आदमी भी दीन और शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करता था। बादशाह तो दूर की बात है, आम मुसलमान भी मजाल नहीं थी कि नमाज छोड़े। आम मुसलमान की आदत ये थी कि मजाल नहीं थी कि लोगों के सामने खुलकर शराब पिए, मजाल नहीं थी, वो तो शरीयत के पाबंद, दीन के मुकम्मल पाबंद थे। अब हजरत माविया रजी अल्लाह ताला के इंतकाल के बाद अब इस टर्निंग पॉइंट को आपको समझना होगा। करबला पूरा यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि माविया के इंतकाल के बाद रजी अल्लाह ताला अन्हु बेटा यजीद बैठा, क्योंकि हजरत माविया के दौर में यजीद जो है ना बड़ा शरीफ था बाप के दौर में, और आपके सामने कोई गलत काम नहीं करता था, इसलिए आपने अपने बाद आप अपनी कुर्सी उसको दी कि तू बादशाह रहेगा। और साथ में कहा था अगर इमाम हुसैन अगर तुझसे कहे तो वो जो कहेंगे तू मान ले। वालिद ने कहा था, हजरत माविया ने अपने बेटे को वसीयत की थी, हुसैन आए तेरे सामने तो वो जो कहेंगे वो तुझे मानना होगा। लेकिन यजीद पलीद ने अपने वालिद की बात भी नहीं माना। जैसा कि एक मिसाल के तौर पर देखे, अगर कोई आलिम है, मौलाना है, मुफ्ती है, लेकिन बेटा शराबी निकल जाए, बेटा बदमाश निकल जाए, आवारा निकल जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुफ्ती साहब को गालियां दे, इसका मतलब ये नहीं कि आप मौलाना को आप गाली दे कि आपका बेटा ऐसा हो रहा है। भाई आपका हक नहीं बनता कि वालिद को गालियां दे, तो जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। तो हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद यजीद बिगड़ गया, और ऐसा बिगड़ा कि उसकी करतूतें, उस वक्त बादशाह बना ना, शराब पीता था। अब उसकी हरकतें कैसे कैसे थी यजीद के बारे में, अब पहले आप जो है इसके बारे में आप सुन लीजिए कि क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया था कि मेरी जो शरीयत है कुरान हदीस, इसका मजाक जो बनाया जाएगा वो 60 हिजरी का दौर होगा। लौंडों की हुकूमत हुजूर ने इरशाद फरमाया हदीस में, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा ना हुजूर क़यामत तक के बारे में अल्लाह के बताने से जानते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि 60 हिजरी का जब दौर शुरू होगा, हुकूमत इस्लामी लौंडो नौजवानों के हाथ में आ जाएंगी और वो दीन में बहुत से गलत मलत करेंगे, गलतियां बिठाएंगे। ये जैसा कि आप हदीस पाक देखे, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक है, ये हदीसों को भी ज़हन में रखे। अब फिर आप करबला आपको आप समझ में कि हजरत उमरान बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस हाल में वफात पाई कि आपने 3 कबीलों को नापसंद फरमाया। हुजूर 3 कबीलों को पसंद नहीं करते थे, खानदान कबीले कहते हैं कि फला का खानदान का, लेकिन 3 कबीलों को क्यों पसंद नहीं करते थे आप सुनिए आप कि एक कबीला सक़फ़, हुजूर कहते हैं ये कबीले में गलत लोग पैदा हो गए, इसको पसंद नहीं फरमाया। दूसरा बनु उमैया,
बने हनफिया, और तीसरा जो है बनु उमैया। यानी कि बनु उमैया में उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी है। लेकिन इस हदीस की तरह शरह समझे आप, सरकार ने 3 कबीलों को पसंद नहीं किया, बनु सखफ को, बनु हनफिया को, बनु उमैया को। कहा ये खानदान, ये कबीले में गलत लोग बहुत पैदा हो गए। हुजूर ने ये इशारा दे दिया पहले। अब देखिए इस हदीस की शरह में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, कबीला बनु सखफ, हुजूर ने क्या बनु सखफ में गलत लोग पैदा हो गए, तो सरकार ने फरमाया इसको मैं पसंद नहीं करता इस खानदान को। तो बनु सखफ में एक बहुत बड़ा बादशाह 60 हिजरी में गुजरा है, उसका नाम है हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ ये इतना जालिम और कज़्ज़ाब बादशाह गुजरा है कि इसका खानदान नहीं था बनु सखफ खानदान से। हुजूर जो कहते वो होता है। बनु हज्जाज बिन यूसुफ इतना बड़ा जालिम और कज़्ज़ाब और झूठा गुजरा है कि 1 लाख लोगों को बिला वजह के इसने अपने हाथ से काटा, और जिसमें बड़े बड़े सहाबा, ताबईन, अल्लाह के नेक बंदे हैं। इशारे से कितनों को मारा वो अलग बात है, अपने हाथ से जितनों को मारा उसकी तादाद 1 लाख है। तो खैर बनु जालिम बादशाह हज्जाज बिन यूसुफ हुआ जिसने, और बनु हनफिया जो दूसरे कबीले को नाम लेकर उसने कहा इस कबीले को मैं पसंद नहीं करता। बनु हनफिया में मुसल्लमा बिन कज़्ज़ाब, ये नाम याद रखें, मुसल्लमा बिन कज़्ज़ाब ये वो शख्स है जिसने हमारे नबी के दुनिया से जाने के बाद अपने नबी होने का दावा किया था। झूठा नबी, नबूवत का दावा इसने किया था सबसे पहले। इसका नाम था मुसल्लमा बिन कज़्ज़ाब। ये कौन से खानदान से था? ये बनु हनफिया के खानदान से था। और तीसरा बनु उमैया, जो हुजूर ने फरमाया इस खानदान में कुछ गलत लोग पैदा हो गए, और इस खानदान से यजीद है, यजीद पलीद है। लिहाजा इस हदीस पाक से भी आपको पता चल जाएगा कि हुजूर ने यजीद के बारे में पहले ही इशारा दे दिया था कि पलीद होगा। आज क्यों मैं ये यजीद के बारे में कह रहा हूँ? इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि जो दीन हमारे नाना ने फैलाया है, अबू बकर सिद्दीक ने सजाया है, फारूक आजम ने सजाया है, उस्मान गनी और मौला अली ने सजाया है, हजरत माविया ने जिस दीन को बाकी रखा है, उस दीन का मजाक यजीद उड़ा रहा था। और यजीद क्या था? यजीद के बारे में आज कुछ वहाबी बदअकीदा इंटरनेट पर, यूट्यूब पर उनके भी बयानात गुजरते हैं। वो कहते नहीं यजीद बड़ा शरीफ आदमी था, जन्नती आदमी था, लिहाजा उसके बारे में उसकी वहाबी आज भी तारीफ करते हैं। कोई ढकी चिकी बात नहीं है, इंटरनेट का दौर है, यूट्यूब पर आप देखे वहाबी बदअकीदा यजीद को बुरा नहीं कहते। लिहाजा मैं एक हदीस सुना रहा हूँ, यजीद क्या था, यजीद के बारे में एक हदीस आपने सुन लिया। हुजूर ने उस कबीले को पसंद नहीं किया जिस कबीले में यजीद पैदा हुआ। और दूसरी हदीस सुनिए आप, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है, जिसमें इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस्लाम की खूबी और बेहतरी के बाद फिर बुराई और बदी होगी? इस्लाम जिस खूबी से फैल रहा है, जिस बेहतरी से फैल रहा है, जो जिस खूबसूरती से इस्लाम को लोग कबूल कर रहे हैं, हुजूर ये इरशाद फरमाइए क्या इस इस्लाम पर कुछ गलत लोग, बदी लोग, बदकार लोग भी आएंगे? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। इसके बाद काफी बातें इरशाद फरमाए, जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कुछ लोग फिर गुमराही की तरफ बुलाएंगे, और यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने डिटेल के साथ बताया कि 60 हिजरी का दौर होगा और कुछ लौंडों की हुकूमत होगी, और उसमें से एक का नाम यजीद होगा जो गिरगिट का बेटा गिरगिट है। यानी हक्का, यजीद ने मरवान के बारे में हुजूर ने फरमाया था, यजीद के बारे में नहीं। यजीद के बारे में हुजूर ने फरमाया था कि हाँ यजीद नामी एक शख्स होगा जो सबसे पहले 60 हिजरी में मेरे दीन और इस्लाम की सुन्नत को बदलेगा। गिरगिट का बेटा गिरगिट, मैंने जो ये बयान किया हदीस पाक, मैं क्योंकि बयान रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि यजीद के वालिद सहाबी रसूल जन्नती है। मैंने ये जो हदीस सुनाई है गिरगिट का बेटा गिरगिट होगा, ये यजीद के बारे में नहीं है, ये मरवान के बारे में है। मरवान कौन है मैं आगे आपको बताऊंगा। मरवान जब पैदा हुआ था हुजूर की बारगाह में लाया गया तो हुजूर ने कहा था ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है, क्योंकि गिरगिट कलर बदलता है ना, तो ये इशारा इस तरफ है। यजीद के बारे में हुजूर ने कहा था कि हाँ ये हुजूर ने इरशाद फरमाया कि 60 हिजरी में एक यजीद होगा जिसका नाम यजीद होगा जो मेरी सुन्नत को बदलेगा, मेरे तरीके को, यानी कुरान हदीस के तरीके को बदलेगा। अब ये
हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये पेशन गोई फरमाई है। अब देखें हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन है ये? 500 साल पुराने बुजुर्ग है और मुगलिया सल्तनत में दीन को अकबर बादशाह जब बिगाड़ना चाह रहा था, एक मुजद्दिद अल-फिसानी दीन को बचाया हिंदुस्तान में, दूसरे ये बुजुर्ग है शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी क्या फरमाते हैं यजीद के बारे में? और आज के वहाबियों की बात मत सुनिए आप, पहले पुराने बुजुर्गान दीन ने क्या क्या बताया यजीद के बारे में सुनिए आप। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं यजीद के बारे में फरमाते हैं कि अल हासिल हमारे नजदीक यजीद सबसे ज्यादा मकबूज है और उस शकी ने इस उम्मत में वो काम किए किसी और ने नहीं किए। मसलन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला को उसने कत्ल किया, अहले बैत के इन्हात यानी उनकी बेइज्जती करने के बाद मदीना मुनव्वरा पे उसने हमला किया, मक्का तो मुकर्रमा में हमला किया, मदीने मुनव्वरा में हुजूर के मिंबर पर यजीदी फौज ने अपने जानवरों को बांधा, जिस मिंबर पर हुजूर ठहर कर खुतबा देते थे, यजीद की फौज के उस जानवरों ने वहां पर पेशाब और मिंगनियत तक की। ये यजीद के कारनामे में आपको मुख्तसर सुना रहा हूं। और लोग वहाबियों को बड़ी ताजुब की बात है, हमारे बुजुर्गादीन वर्षों से लिख के आ रहे हैं कि यजीद ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और आज यजीद की तायीद ये लोग कर रहे हैं। वहाबी बदअकीदा अहले हदीस जमात हो, जमात इस्लामी जमात हो, ये यजीद की तायीद करते हैं, यजीद की तारीफ करते हैं। लिहाजा यजीद के बारे में हमारे बुजुर्गादीन पहले 500 साल पहले मुजद्दिद हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कह रहे हैं। इसी बात को जो है हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मकतूबात में फरमा रहे हैं यजीद के बारे में कि वो बड़ा बदबख्त है। और उस फिरंगी आपने फरमाया वो बदबख्त ने यजीद के बारे में फरमाते हैं यजीद बेदौलत सहाबा इकराम में से नहीं, यानी पहले तो यजीद सहाबी नहीं है, वालिद सहाबी यजीद सहाबी नहीं है, सहाबा इकराम में से नहीं। उस इसकी बदबख्ती में से किसको कलाम यानी मुजद्दिद अल फिसानी कह रहे हैं यजीद बदबख्त शराबी जानी बेनमाजी और दाढ़ी काटने वाला, इस बदबख्ती में किसको भी कोई कलाम नहीं। यानी हम ये सब जानते हैं, ये बात मुजद्दिद पाक मुजद्दिद अल फिसानी शेख अहमद सरंदी कहते हैं यजीद की हरकतें सब जानते थे। अब मुझे बताइए, दो बुजुर्ग का कौल मैंने आपको सामने रख दिया है, एक हदीस पाक और दो बुजुर्गों का कौल मैंने आपके सामने रखा है। अब नौजवान बच्चे आप लोग सुनो, समझो बात को कि हुसैन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने नाना के दीन में अगर कोई बिगाड़ पैदा कर रहा हो, गलत काम कर रहा हो, गलत हरकतें कर रहा हो, तो मुझे बताइए आप तमाम अपने दिल पर हाथ रखकर हुसैन पाक जैसा शख्स खामोश हो सकता था? ये है करबला, इसी को आपको समझना है। हुसैन पाक जैसा शख्स अपने भाई मुझे एक मिसाल मैं अपनी देता हूं, मैं तो हुसैन पाक के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का भी गुलाम हूं, ठीक है। मेरे सामने अगर कोई ऐसी हरकत करे जो वजू अक्सर आप जो लोग जुम्मा रेगुलर पढ़ते हो जानते हैं, मेरे सामने अगर कोई मस्जिद के अंदर का हाथ पोछे पैर पोछे, मैं कहता हूं ये गलत है। थोड़ा सा सोचिए आप, मैं फौरन रोकता हूं कि आने को डांटना उसको मकसद नहीं होता, दीन समझाना उसको मकसद होता। अब जब एक आलिम दीन, एक आलिम, एक मुफ्ती, उनकी आंखों के सामने कोई गलत काम दीन के खिलाफ शरीयत के खिलाफ काम है, तो उनका काम बोलने का हुक्म अल्लाह उसके रसूल ने दिया। हाँ, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाए, आप सुने आप हदीस पाक, इस हदीस को आप सुने, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाए कि तू सदका दे। सहाबा ने कहा हुजूर, बस गरीब साहब तो हुजूर हमारे पास तो दौलत नहीं कि हम सदका दे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, तो अगर सदका नहीं दे सकता तो एक काम कर, तू जो है नेकी की दावत दे, लोगों को अच्छाई की बातें बता, ये तेरे लिए सदका होगा। तो उस सहाबी ने कहा हुजूर मेरे पास इतनी भी हिम्मत नहीं है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा एक काम कर, तू खुद नेकी पे अमल करते रहे, नेकी पे अमल करते रहे, ये तेरे लिए सदका होगा। एक हदीस ज़हन में रखिए आप। दूसरी हदीस अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि नेकी की दावत दो, बुराई से रोको। ये उलमा इकराम के लिए गौर करे, गलत काम मस्जिद में हो रहा हो तो हम क्यों बर्दाश्त करें? ये इजाजत अल्लाह के रसूल ने हमें अता फरमाई
कि बोलो नेकी के काम। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम लोग तुम्हारे आंखों के सामने बुराई को देखकर बोल नहीं सकोगे तो क्या होगा? तब हुजूर इसकी मिसाल दे रहे, तुम्हारे आंखों के सामने गलत काम हो रहा है, बुराई काम हो रहा है, गुनाह का काम हो रहा है, अगर तुम नहीं बोलोगे, खामोश रहेंगे, तो फिर क्या होगा? उसकी एक मिसाल हुजूर ने अता फरमाई। हुजूर फरमाते कि देखो एक कश्ती है और उस कश्ती में ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, नीचे भी लोग बैठे हुए हैं, और अचानक नीचे वालों को पानी की प्यास लग जाए तो नीचे वाले कहे कि भाई हमें पानी की प्यास लगा रही, धारे तो हम समंदर में है, लिहाजा पानी तो हो गया है, चलो लाओ कश्ती के बीच सेंटर में उसको होल कर देंगे, पानी पिएंगे। मुझे बताइए अगर नीचे वाले कश्ती के सेंटर में होल कर दे और ऊपर वाले तो गफलत में है, और उसने गफलत में भी है, देख कर भी कुछ नहीं कहा, ऊपर वाले बैठे नीचे देख रहे कि सेंटर में होल मारा जा रहा है, लेकिन ऊपर देख बैठने वाले नीचे देखकर भी कुछ नहीं कहा, खामोश रहे, तो आखिरकार वो पानी आकर जब कश्ती डूबेगी तो सब उसमें हलाक होंगे। यानी जो ऊपर बैठे तो उन्होंने तो होल नहीं मारा नीचे बैठने वालों ने होल उस कश्ती को, और ऊपर वालों ने देखकर भी कुछ नहीं कहा, ये नहीं कहा कि होल मत कर। क्या प्यारी मिसाल हुजूर दे रहे हैं, जब बात समझिए आप, ये मिसाल दे रहा हूं हुजूर। फरमा कि बताओ जब कश्ती डूबेगी, मारा होल तो नीचे वालों ने, लेकिन डूबेंगे सब, मरेंगे सब। ये मिसाल देकर हुजूर ने फरमाया अगर गलत काम को अगर तुम नहीं रोकोगे, गुनाह के काम को, गलत के काम को तुम बोल नहीं सकोगे, रोक नहीं सकोगे, फिर वो क्या होगा? वो मुआशरा बन जाएगा, वो गलत काम एक हमारे सोसाइटी का हिस्सा बन जाएगा। वो गलत काम हमारा, जैसा कि आप देखें अगर मैं रोकना छोड़ दूं मस्जिदों में तो कौन बोलेगा भाई ऐसे तरीके से आओ, ऐसा बैठो, ऐसा करो, फिर वो मौलाना आप ही बोल रहा है, हो रहा है ऐसा। कई ऐसा मस्जिद के इमामों को देखा गया कि मस्जिद के अंदर आकर हाथ मुंह दबा दबा के पहुंचते, तो आम आदमी कहते हैं यार आप ही बोल रहे हैं, बोले हम, वो अगर नहीं बोलते क्या हुआ, हम तो बोलेंगे, हुजूर ने इजाजत दी, गलत काम हो रहा तो बोलेंगे हम इंशाअल्लाह, क्योंकि कहीं हमारा वो माशरे का हिस्सा ना बन जाए। तो लिहाजा देखिए उसी जब अगर कोई गलत काम माशरे का हिस्सा बन जाए, अल्लाह ना करे, तो उसी माशरे से तो हमें घरों में लड़की देना है, लड़की लाना भी है, लड़की देना भी है, फिर माशरा धीरे धीरे हमारे घरों को भी तबाह कर देगा। लिहाजा अब ये हदीस दो मैंने आपको सुनाया, अब इस हदीसों को ज़हन में रखे। अब इमाम हुसैन की बारगाह में चले। हुसैन पाक देख रहे थे यजीद के बारे में, यजीद बिन नमाजें छोड़ रहा था। मैंने आपको अभी बताया इस्लामी सल्तनत थी, बादशाह तो दूर की बात है, आम मुसलमान भी नमाज नहीं छोड़ता था, लेकिन यहाँ यजीद बादशाह बनकर बैठ गया जबरदस्ती का, और बैठते उसने नमाजें पढ़ना छोड़ दिया। यजीद के कारनामे क्या है? मैंने ना जब भी यजीद का नाम आया तो आपके जहनों में अय्याशी आएगी। क्यों भाई? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको रोटी कहूं तो रोटी का नक्शा जहन में आएगा, ख्याल रोटी तो आपको जहन में आ जाएगा रोटी का नक्शा क्या। अगर मैं आपको कोई सेब कहूं तो सेब कैसा है आपके ख्याल में आ जाएगा। तो लिहाजा अगर मैं कहूं कि फला आदमी शराबी है, फला आदमी शराबी है, तो आपके जहन में ख्याल आ जाएगा शराबी क्या क्या करता है। लिहाजा यजीद क्या था? पलीद था, नापाक था, बेनमाजी था, शराबी था। तो यजीद है क्या? ये एक ऐसे चीज का नाम है। यजीद जो है ना ऐसी हरकतें कर रहा था जो दीन और कुरान की असल सूरत को बिगाड़ रहा था, शरीयत और इस्लाम और दीन की असल तरीके को बिगाड़ रहा था। अब यजीद का जब भी नाम है तो आप समझ जाए कि ये पलीद नमाज़ें छोड़ने वाला, ये पलीद रोजे छोड़ने वाला, ये पलीद बंदरों का नाच देखने वाला, ये पलीद जिना करने वाला। यजीद के बारे में यहाँ तक किताबों में लिखा गया है कि रोजाना रात में एक औरत के साथ जिना करता और सुबह होने से पहले उसको कत्ल कर देता। ये था यजीद के कारनामे। और जैसा ही मैं कहूँ फला आदमी नेक है तो नेकियों की शक्ल आपके जहन में आ जाएगी, यानी चेहरे पे दाढ़ी, पेशानी पे नमाज का नूर, और जो है फला फला काम, नेक आदमी, नेकी की जहन में लाए। अब मुझे बताइए जैसे ही हम यजीद का नाम ले तो पूरे गंद उसकी अय्याशी हमारे जहनों में आ जाती है। हुसैन पाक का नाम ले तो नेक कौन है? हुसैन पाक तो नेकों के भी सरदार है। इमाम हुसैन नेकों का भी सरदार है। तो अब मुझे बताए हुसैन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु नेक, मुत्तकी, परहेजगार, बल्कि मुत्तकियों का सरदार, नेकों का सरदार, गौसे आजम के भी सरदार हुसैन है।
गरीब नवाज के भी सरदार हुसैन पाक है, तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु यजीद जैसे पलीद के हाथ में हाथ देकर उसको अपने बड़ा कैसे मान सकते थे। अब आप समझ गए होंगे करबला यहाँ से शुरू हो रहा, क्योंकि यजीद जानता था जब 60 हिजरी में यजीद कुर्सी पे बैठा तो सबसे पहले उसने जहन में रखा, जैसा कि आज भी हुकूमत अगर कोई एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, तो ज्यादा अगर कोई मोहल्ले में कोई बोलने वाला है अच्छे काम के लिए, डरना नहीं, बोलना चाहिए। अच्छे काम के लिए बोलता तो कोई नहीं है, क्या मालूम है आपको, अगर अच्छे काम के लिए कोई आवाज उठाता है तो आज जो माशरा चल रहा है ना, आपको यजीदी बहुत मिलेंगे। यजीद के खिलाफ जो आवाज उठाता था यजीद उसको मार देता था, यानी हुकूमत गिरना नहीं, कत्ल कर दिया जाता था। आज के दौर में वही हाल होगा। हमारे जो है ना, मैं किसी जमात किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, देख ले हाल ही हो गया है एमएलए एमपीओं को देखे कि हमारे घरों के, हमारे जो है इलाकों के रोडों का हाल देखे, गलियों का हाल देखे, रोड के सेंक्शन के नाम पर करोड़ों रुपए खाकर बैठ जाते। अगर कोई बोलता कि फला के रोड के तो पैसे सेंक्शन हुए थे, आप क्या कर रहे हैं, तो या तो उसको खत्म कर दिया जाता या उसको जेल में डाल दिया जाता। तो यजीदी जहन के लोग आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन हक बात बोलना ये हुसैन पाक का मिजाज है। अगर सिर्फ या हुसैन कह रहे 10 मुहर्रम में और रोड बनाकर शरबत बनाकर बांट रहे, रोड बनाकर बांट रहे, ये असल पैगाम नहीं है। असल हुसैन पाक का पैगाम क्या है? सच और हक पर हालात कुछ भी हो, सच बोलो और सच पर रहो। ये हुसैन पाक की मिजाज है, अरे सच बोलो, सच पर रहो और हक बात कहने में न किसी की परवाह मत करो। ये हुसैन पाक का मिजाज पाक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आज तो यजीदी बहुत मिलेंगे, हुसैन के गुलाम बहुत कम नजर आएंगे। जहां बोला जाता है उसको मार दिया जा रहा है, कत्ल कर दिया जा रहा है। तो यजीद को फिक्र थी अपनी कुर्सी की, और उसको मालूम था अच्छा खासा कि मेरी जो हरकतें हैं ये सब जानते हैं, और जब मेरी हरकतें सब जानते हैं, इमाम हुसैन जैसा शख्स, बोलो ना सुभान अल्लाह, ये मेरे हाथ में नहीं आएगा तो फिर मेरी हुकूमत गिर सकती है, मेरा पल्ला जो है भारी से नुकसान हल्का हो सकता है। लिहाजा यजीद ने पूरी ताकत लगाकर जैसे एक कुर्सी पे बैठा, वो जानता था कि हजरत इमाम हुसैन जो है बैत नहीं करेंगे, तो उसने क्या किया, कुर्सी पे बैठ कर ही मुल्क शाम से, क्योंकि शाम में था, इसकी कुर्सी शाम में थी, मुल्क शाम से खत लिखा मदीना मुनव्वरा में। उस वक्त मदीना मुनव्वरा में जो गवर्नर थे, सीएम थे, उनका नाम था वलीद। वलीद को यजीद ने खत लिखा और खत लिखकर कहा कि फौरन मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, और तमाम मदीने मुनव्वरा के रहने वाले मुसलमानों से कहो कि मुझे वोट डाले, मुझे अपना अमीर माने, मुझे अपना बादशाह माने। और खास तौर पर उसने खत में भेजा, यजीद ने खास तौर पर 3 लोगों का नाम मैं दे रहा हूँ, इन तीनों को तो पहले पकड़ कर लाओ और लाकर इनसे मेरी बैत लो, मुझे अपना बड़ा मानने लगाओ। वो 3 लोग कौन है? कहा एक तो हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर थे, दूसरे हुजूर के चाचा के बेटे अब्दुल्ला इब्न अब्बास थे, और तीसरे मौला अली के बेटे इमाम हुसैन थे रजी अल्लाह ताला अन्हु। और खास तौर पर यजीद ने खत में यह भी लिखा था, खास तौर पर हुसैन को तो नहीं छोड़ना, अगर उसने मेरी बैत की तो ठीक है, मुझे वोट डाल दिया तो ठीक है, अगर नहीं डाला तो वलीद को यजीद ने खत में लिखा था कि उसी वक्त हुसैन को कत्ल कर दो। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताइए, इधर इत्तेफाक से देखे वो खत मदीना मुनव्वरा आया, और इमाम हुसैन, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न उमर, ये तीनों एक जगह बैठकर बात कर रहे हैं। और खत में पुलिस के लोग आए, हुकूमत के लोग आए, और हुसैन पाक को यहाँ सुने आप एक एक बात, मैं पूरी डिटेल नहीं सुनाऊंगा, कुछ अहम बातें सुनाकर आपको मिजाज देना चाहता हूँ। अब देखिए इमाम हुसैन के पास खास तौर लोग आए, पुलिस महकमे के लोग, समझाने के लिए कह रहा हूँ, उस हुकूमत के लोग आए, कहा आपको जो है ना गवर्नर हाउस में बुलाया जा रहा है ना। एक अगर खास तौर नामवर आदमी को सीएम साहब बुलाए तो आप कहेंगे बात तो क्या बात है, क्यों बुलाया जा रहा है? इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये तो मुत्तकी परहेज़गारों के सरदार हजरत इमाम हुसैन को जब आकर लोगों ने, गवर्नमेंट के लोगों ने कहा कि आपको गवर्नर हाउस में बुलाया जा रहा है, इमाम हुसैन हालात को समझ गए थे, और समझ के गए हो ना हो हजरत माविया का इंतकाल हो गया है, उनका नापाक पलीद बेटा यजीद कुर्सी पे बैठा है और ये हमसे बैत लेना चाहता है। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। इमाम हुसैन गवर्नर हाउस में अपने कुछ साथियों के साथ गए, अपने
साथी को कहा तुम लोग बाहर ठहरो, अगर मेरी आवाज अंदर ऊंची से निकल जाए तो तुम लोग भी अंदर आ जाना। अंदर गए। वलीद ने कहा हुसैन पाक से कि हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। इमाम हुसैन ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब गौर करे, उसने कहा वलीद ने कि आर यजीद का हुक्म है कि आप फौरन बैत करें, मेरी बात को माने, बैत करे। तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा मैं अकेला क्यों बैत करूं, मदीने मुनव्वरा के तमाम मुसलमानों को बुलाओ, सबके सामने बात होगी, मुझे अकेले गवर्नर हाउस में बुलाकर क्यों मुझसे कहा जा रहा है कि मैं बैत यजीद की करूं, मैं अकेला तो नहीं कर सकता। अब उसने ये क्या तवज्जो फरमाए, कौन आ रहा जा रहा उठ रहा बैठ रहा, खुदा के वास्ते मैं चेहरे देख रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी तरफ तवज्जो करें। मैं ये चीजें आप समझेंगे तो मैं आगे में आने की पूरी डिटेल नहीं सुनाऊंगा। मैं सीधा सीधा वाक़यात आपके सामने रखकर मैं आपको करबला शरीफ में ले जाना चाहता हूँ। और आज के हुसैन पाक के सच्चे गुलाम बनो हालात आज भी वही चल रहे हैं। यजीद जैसी मिजाज के बहुत लोग मिलेंगे, जैसे कुर्सी के लिए एक गली का काउंसलर भी किसी को भी नहीं छोड़ता, काउंसलर होकर लोगों को डरा धमकाना आज दस्तूर हो गया है। ये मिजाज यजीदी लोगों की है। हुसैन और पाक और मौला अली के बेटों की मिजाज क्या है कि अगर कुर्सी मिले तो कौम की खिदमत करो, हक बताओ, हक समझाओ, हक पर रहो, ये इनके घराने की मिजाज है। जरा इस मिजाज को देखे, ये जैसे ये सच, इसलिए कहते ना सच और झूठ जब आमने सामने आते, झूठ में ताकत बहुत होती है, पैसा होता है, झूठे लोगों के साथ ताकत होती है, पैसा होता है, पावर होता है, लेकिन याद रखे झूठ में अल्लाह ने ताकत नहीं रखी, सच्चे लोगों में सच में ताकत रखी है। यही मिसाल करबला की है। अब ताकत यजीद के पास, पावर यजीद के पास, पैसा यजीद के पास, हक हुसैन के पास है। इमाम हुसैन ने कहा कि मैं तेरी बात क्यों करूं एक बंद कमरे के अंदर, बात भी रूस है। तो मरवान अंदर बैठा हुआ था जिसको हुजूर ने देखकर कहा था गिरगिट का बेटा गिरगिट है। मरवान ने कहा वलीद को, वलीद फौरन हुसैन को यही कत्ल कर दे, अगर इनको बाहर जाने मत दे, यहाँ इसी वक्त कत्ल कर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं अली का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मुझे तुम कत्ल करोगे। लिहाजा इमाम हुसैन गवर्नर हाउस से बाहर आ गए। हालात बिगड़ चुके थे, सियासी हालत बिगड़ चुके थे। इमाम हुसैन जानते थे अगर मैं मदीने में रहूंगा तो आज एक दो पुलिस वाले आए, अब कल लाखों पुलिस वाले आकर मुझे घेरेंगे, मुझे मारेंगे, और मदीने मुनव्वरा में फिर मेरे खातिर मुसलमानों में झगड़े होंगे। हजरत इमाम हुसैन ने सारे हालात को परख लिए थे। हालात हम भी देखते हैं ना, हालात जब हमें समझ में नहीं आए तो हम क्या करते, एहतियाती तदबीर करते, यानी ये तो कहीं छोड़ कर दूसरी जगह चले जाते। इमाम हुसैन डरे नहीं, इमाम हुसैन नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से मदीने में लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि मदीना हुजूर का शहर है, यहाँ कत्ल होना, खून रेजी होना ये हुसैन पाक को मंजूर नहीं था। इमाम हुसैन क्या करे, हालात को देखते हुए समझ गए मैंने तो इनकार कर दिया, लेकिन खामोश नहीं बैठेगा, फौज को भेजेगा, मिलिट्री को भेजेगा मुझे काबू करने के लिए, और मेरे यहाँ पर फिर लड़ाई झगड़े हो सकता है। इमाम हुसैन रात में अपनी बीवी बच्चों को कहा सामान बांधो, हम मदीना छोड़कर मक्का जाएंगे, और जब तक तुम लोग सामान बांधते रहो मैं अपने नाना के कब्र की जियारत कर कर आता हूँ। जरा अब यहाँ देखो, गौर करें क्या कहा इमाम हुसैन ने अपने घर आकर कि तुम लोग सामान बांधो, हम मदीना छोड़कर मक्का चले जाएंगे, क्योंकि मक्के में आज भी देखिए जू को मारने की इजाजत नहीं है। मक्के में हरम, हुदूद हरम में जू को भी मारने की इजाजत नहीं है। इसलिए इमाम हुसैन ने कहा अगर हम मक्का चले जाएंगे तो वहां पर तो लोग कम से कम काबे का अदब करेंगे। लिहाजा इमाम हुसैन अपने घर में आए, बीवी बच्चों को कहा कि तैयार रहो, सामान बांधो, हम जा रहे हैं मदीना छोड़कर, और अपने नाना के कब्र की जियारत कर कर आता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक की जियारत की, खूब रोए, कहा या रसूल अल्लाह आज आपके इस मुबारक शहर में मुझे रहना मुश्किल हो गया है कि दुश्मन इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। खूब दुआएं कर 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 अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के करीब इमाम हुसैन कहते मुझे आग लग गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लेकर आए, फरमा बेटा हुसैन सब्र करना, अन करीब तुम मुझसे आकर मिलने वाले हो, मुझसे आकर मिलने वाले हो। इमाम हुसैन कहते फिर मैं अपने नाना के कब्र मुबारक पर ठहर कर आखिरी सलाम किया, वहां से अपनी माँ बीबी फातिमा के कब्र की जियारत के लिए गया, अपने भाई इमाम हसन पाक के कब्र की जियारत करा। यहाँ एक अकीदा इमाम हुसैन ने बता दिया, खबरों की जियारत करना अगर हराम होता,
बताइए जरा, दीन हुसैन है ना। खबरों की जियारत करना शिर्क होता, बिदअत होता, जो वहाबी कहते हैं कि तुम लोग कब्र की पूजा करने वाला, कब्र पूजिया हो, कब्र पूजा हो। हमने कहा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने पाक से निकलने से पहले अपने नाना के कब्र मुबारक की भी जियारत कर रहे हैं, अपनी माँ खातून जन्नत के कब्र मुबारक की भी जियारत कर रहे हैं, अपने भाई इमाम हसन के कब्र मुबारक की जियारत कर रहे हैं। अगर खबरों की जियारत करना हराम और नाजायज होता तो इमाम हुसैन जैसा शख्स काम हरगिज नहीं करता। हुसैन पाक ने कब्रों की जियारत कर कर बता दिया अल्लाह के और नेक बंदों के कब्रों की जियारत करना जायज है। याद रखिए आप। तो खैर यहाँ पर एक नुक्ता आपको समझाना था, मैंने आपको समझा दिया। इमाम हुसैन मदीना छोड़कर अपने फैमिली के कुछ साथियों को लेकर, बीवी बच्चों को लेकर मदीने से मक्का आ गए। मक्का में आकर 6 महीने तक इमाम हुसैन यानी शव्वाल शाबान के महीने में आए। इमाम हुसैन शाबान का महीना सुकून से गुजरा और रमजान का महीना, शव्वाल का महीना, जिलक़अदा, 4 महीने तक सुकून से गुजरा। इन 4 महीनों में इमाम हुसैन जब मदीना छोड़कर मक्का आ गए ना, उस वक्त पूरे मुसलमानों में सबसे अफजल जात इमाम हुसैन की थी। उस वक्त कोई मुसलमान आपसे अफजल नहीं था, सबसे अफजल जात एक तो नबी के नवाज से। लिहाजा इमाम हुसैन के आने की खबर सुनकर मक्के में अल बिदाया वल निहाया किताब में इब्ने कसीर ने लिखा कि हुसैन जब मक्का मुकर्रमा में आ गए तो आपसे मुलाकात करने के लिए लोग दूर दूर से आते कि लिहाजा आपके घर के बाहर 12 घंटे लोगों का मजमा होता। हर कोई एक नजर नबी के नवासे को देखना चाहता था। यानी गोया यूं समझिए कि पूरे मखलूक का दिल अल्लाह ताला ने हुसैन पाक की तरफ झुका दिया था, सबके दिल में आपके। तो खैर क्योंकि कुरान की आयतें हैं, हदीसें खानदान के बारे में, तो सब मुसलमान उनको देख रहे थे। अब यहाँ 4 महीने गुजरे तो कूफा शहर से, जो हजरत अली का भी शहर था, इमाम हसन भी वहाँ रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों ने हजरत अली को भी धोखा दिया, इमाम हसन को भी धोखा दिया। याद रखिए आप, कूफा शहर, वहाँ के लोगों ने खत पे खत भेजा इमाम हुसैन को कि आप आइए, अगर आप नहीं आएंगे 150 खत आए। कितने? सब मिलकर बोले। इमाम हुसैन को कहाँ से आए? कूफा से मक्का। इमाम हुसैन जो है ना कुर्सी की बैठना चाहते थे, ना कुर्सी लेना चाहते थे। अगर चाहते, अगर इमाम हुसैन की ये नीयत होती कि मैं कुर्सी पे मैं बैठ रहा हूँ, मेरा हक है, मैं कहता हूँ ये अगर ये बोल भी देते इमाम हुसैन तो गलत भी नहीं था, गलत भी, क्योंकि वो कुर्सी पे हमेशा मुत्तकी लोग बैठे थे, परहेजगार लोग बैठे थे, और उस वक्त इमाम हुसैन से ज्यादा बड़ा कोई था ही नहीं। अगर इमाम हुसैन कह भी देते, बात समझे आप लोग, ये बोल भी देते इमाम हुसैन कि मैं इस कुर्सी पे बैठने का मैं हकदार हूँ, और हकीकत बात भी सही थी, मैं हकदार हूँ, मैं बैठना चाहता हूँ, यजीद को हटा दिया जाना चाहिए, और ये कहकर इमाम हुसैन मदीने ही में ऐलान कर देते तो पूरे सहाबा उस वक्त के मुसलमान इमाम हुसैन के साथ देने तैयार रहते। लेकिन हुसैन पाक ने ना ऐलान किया, ना कुर्सी चाहते थे, बल्कि वो तो सखी घराना, अमन पसंद लोग, वो चाहते थे छोड़ो। लिहाजा आप क्या करें, वहां से मदीने से मक्का आ गए, और मक्का में भी आए इसलिए थे कि लड़ाई झगड़ा चाहते ही नहीं थे इमाम हुसैन। कोई अगर एक आवाज देते तो फिर पूरे दुनिया के उस वक्त के जितने इस्लामी ममालिक होते, वहां से कई सिपाही आपके पास आके जमा हो जाते, लेकिन ऐसा इमाम हुसैन नहीं किया। अब मक्का में जब खत ज्यादा आने लगे कि यहाँ तक एक खत में आया इमाम हुसैन को कि अगर आप कूफा नहीं आएंगे तो हम यजीद के हाथ में हाथ दे देंगे, और क़यामत का जब दिन आएगा अल्लाह ताला पूछेगा हमें कि एक कूफा के मुसलमानों, तुमने एक शराबी के हाथ में हाथ क्यों दिया? तो हम तो कहेंगे या अल्लाह, हमने इमाम हुसैन को बुलाया था, वो आए नहीं, लिहाजा हमने इसके हाथ में हाथ दिया। क़यामत के दिन हम आपको अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। इमाम हुसैन ने सारी बातें देखी तो अपने मक्कातुल मुकर्रमा में अपने सहाबा से मशवरा किया। सहाबा ने कहा कि देखो हुसैन, कूफा के लोग धोखेबाज है, इन्होंने आपके वालिद से भी धोखा दिया है, साथ देते बोलते पैसों से बिक जाते, वहां की मिजाज ऐसी। हाँ आजकल होता है, जरा पैसा आते दोस्त दोस्त को भूल जाता, ये खूफियों की मिजाज थी, आज भी है, और आज हाल देख लिया आप, ऐसे यजीदी कौम के आज भी मिलेंगे आपको। जरा पैसा आते, पैसा आपके पास चले गया, मुसीबत आपके पास आएगी तो दोस्त भी करीब नहीं आता, खुश रहो तो सब आते।
तकलीफ में तो कोई आपके करीब नहीं आता, इल्ला माशाल्लाह। मैं हर दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये मेरा मकसद, लेकिन है ऐसे दोस्त जो हर हाल में अपने दोस्त का साथ देते हैं। लेकिन मौला अली के दौर मुबारक में कूफा के लोगों ने अली से भी गद्दारी की रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बेटे इमाम हसन से भी गद्दारी की। तो लिहाजा मक्के के सहाबा ने कहा कि ऐ हुसैन, अगर आप जाएंगे इन पर कोई भरोसा नहीं कर सकते, ये धर्म दिनार के बंदे हैं, ये कभी भी अपने पैसे के खातिर ईमान बेच देते। ये है यजीदी फिक्र, यजीदी सोच, यजीदी मिजाज के लोग। आज भी आप इसे मिलेंगे, आपको धर्म दिनार के बंदे, पैसों के बंदे आपको आज भी नजर आएंगे, जो सिर्फ चंद पैसों के लिए अपने ईमान और अकीदे का सौदा कर देते हैं। तो ऐसे लोग यजीदी जहन के होते हैं और पैसा दौलत को ठोकर मारकर ईमान और अकीदे कुरान हदीस को साथ रखने वाले यही इमाम हुसैन के सच्चे गुलाम नजर आते हैं। ये है 10 मुहर्रम का पैगाम। 10 मुहर्रम के दिन काले कपड़े पहनकर सीना पटक पटक कर बाना, ये तो शियों का तरीका है। मैं सुन्नियों से कह रहा हूँ, क्या तुम समझ रहे हो कि हमने हक अदा कर दिया? 10 मुहर्रम के दिन क्या तुमने शरबत पिलाकर तुम समझ रहे कि हमने बहुत बड़ा हक अदा कर दिया? ना, 10 मुहर्रम का पैगाम आज भी है, आज के दौर में तो और जरूरी है। इमाम हुसैन ने दीन और शरीयत का मजाक बनने नहीं दिया, दीन को बचाते हुए जान दी है। आज आपको भी लाजिम और जरूरी है, जो दोस्त जो शरीयत और दीन का गलत मतलब निकाले, मजाक उड़ाए, उससे दूर रहे, सच्चों के साथ रहा करे। ये है करबला का पैगाम। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब साहबा ने कहा कि आप नमक जाइए, वो लोग धोखेबाज लोग हैं, पैसों में बिक जाते, आज बुला रहे कल बिक जाते, कहा नहीं, अब तो कुछ तो करना पड़ेगा, क़यामत के दिन में क्या जवाब दूंगा। तो खैर इमाम हुसैन ने क्या किया कि ये लोग सच बोल रहे या झूठ बोल रहे, ये समझने के लिए अपने चाचा जाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कहा, तुम जाओ कूफा और वहां जाकर वहां के हालात देखकर मुझे खत लिखो, मैं भी आ जाऊंगा कि वाकई वहां के लोग, वहां के मुसलमान मेरा साथ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। लिहाजा हजरत मौला अली के सगे भाई मुस्लिम के बेटे, अकील के बेटे मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला, हजरत अकील रजी अल्लाह तआला, ये हजरत अली के सगे बड़े भाई है। नाम क्या? सैयदना अकील। क्या नाम है? सैयदना। हजरत अली के 2 बड़े भाई थे, मौला अली के सगे 2 बड़े भाई। एक का नाम हजरत सैयदना जाफर तैयार, जो जंग मोता में इनकी शहादत हुई है, और एक है सैयदना अकील रजी अल्लाह तआला। इनके बेटे थे, इनका नाम था मुस्लिम। ये इमाम हुसैन के साथ थे। इमाम हुसैन ने इनको कहा कि जाओ वहां के हालात देख कर आओ। ये आए। पहले तो ये जब मक्का से कूफा पहुंचे, वहां के लोगों ने बहुत इज्जत की, हाथ पे हाथ दिया, बैत किया, ये फला फला काम किया। उस वक्त जो मक्के के जो गवर्नर थे, वो कूफा के जो गवर्नर थे, वो सहाबी थे, वो जानते थे कि अहले बैत का घराना क्या है, हुजूर के खानदान घराना। तो उस सहाबी जिनका नाम हजरत बशीर बिन नोमान रजी अल्लाह तआला अन्हु था, उन्होंने कुछ नहीं कहा मुस्लिम को। वहां पर भाई अगर एक स्टेट में आकर एक बंदा अपनी बैत कर रहा है, अपने को वोट डालने लगा रहा है, तो मौजूदा सीएम तो परेशान होगा ना। लेकिन हजरत बशीर खामोश इसलिए रहे कि ये हुजूर का घराना है, इसलिए आपने कुछ नहीं कहा। अब यहां तक के क्योंकि हर इलाके में मकबर होते हैं, मकबरों की कमी नहीं। आपको तेरा तो मालूम है ना, हमारे हर इलाके में पीएसओ में देख लिया आप, कम से कम 500-500 मकबर है। और मकबर क्या करते हैं आपको मालूम? अच्छा हाँ, ये मकबर उन्हीं की मकबरी करते हैं, या तो बेचारे गरीब लोग हो, या तो फिर जो है मोतदल यानी मिडिल क्लास के लोग हो, उनकी मकबरी थोड़ी बहुत भी है तो जाके कर देते। इन मकबरों को देखो, ये मकबर जो है ना रोडियों की मकबरी करते जाके, ना पहलवानों की करते, ना लीडरों की करते, गरीब लोग। तो मैं कहता हूँ गरीब लोग अब परेशान मत हो, अगर आप सच्चे हो, हक पर हो, तो आप करबला के मिशन को आगे ले जा रहे हैं। हाँ, करबला को देखकर ताकत आती है सच्चे लोगों को। तो लिहाजा ये झूठे ताकत कितने में भी इनकी ताकत ज्यादा हो, पैसा हो, पावर हो। लिहाजा आज देखे पैसा, पावर, ताकत यजीद के पास था, इस्लाम, कुरान, हदीस हुसैन के पास था। आज भी देख ले, करबला का वाक़या होकर 1300 साल हो गया है, यजीद को कोई नहीं पहचानता, हुसैन को, उनके गुलामों को सब पहचानते हैं। तो लिहाजा मकबरों को देखकर हिम्मत मत आ रहे, सच है, हक है तो उसको आगे बढ़ाइए, चाहे दीन के मामले में हो या शरीयत के मामले में हो, सच का साथ रहिए। करबला का पैगाम है। तो मकबर थे, और उन मकबरों ने यजीद को जाकर कान मार दिया, अरे आपको मालूम है कूफा में ऐसा हो रहा है,
यजीद को गुस्सा आ गया। उसने कहा अच्छा वहां के गवर्नर मुझे खबर नहीं दी, मकबर खबर दे दिया। यजीद ने क्या किया, एक बसरा का एक बहुत बड़ा गवर्नर था, सीएम, उसका नाम अब्दुल्ला इब्न जियाद, उसको खत लिखा, एक काम कर, तू वहां का सीएम नहीं, तू यहाँ का सीएम, वो स्टेट छोड़, यहाँ पर जा, यहाँ के हालात को संभाल। अब्दुल्ला इब्न जियाद बड़ा जालिम आदमी, बड़ा कमीना जालिम आदमी था। ये फौरन यजीद के कहने पर बसरे के इलाके में अपने भाई को गवर्नर बनाया। वहां से सीधा कूफा आया और हजरत बशीर को हटाकर खुद सीट पर बैठ गया और हालात को देखा और ऐलान करा दिया पूरे कूफा में, जिसने हुसैन या हुसैन के भाई मुस्लिम का साथ देगा मैं उसको कत्ल कर दूंगा। ये कहकर अब्दुल्ला इब्न जियाद ने क्या किया, कूफा में आकर वहां के बड़े बड़े अमीरजादे, जैसा कि एक शहर में अगर कोई अमीर आदमी है, नामवर आदमी है, आजकल भी हम देखते हैं ना, मोहल्ले के अमीर आदमी को मस्जिद का सदर बना दे, उस आदमी की सारा मोहल्ला सुनता है। ऐसे लोगों को अब्दुल्ला इब्न जियाद ने अपने खीले में कैद कर दिया और कैद कर कर क्या किया, वाकया बड़ा तवील है, आ रहे जाने वालों को मत देखे। अब्दुल्ला इब्न जियाद ने पहले कूफा के हालात को अपने कंट्रोल में ले लिया, बड़े बड़े लोगों को कैद में कर दिया और जो लोगों को डराया अगर तुम हुसैन का साथ देंगे तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को बेवा यतीम कर दिया जाएगा, बीवी को बेवा कर दिया जाएगा, हुसैन का साथ दोगे तुम्हारी प्रॉपर्टी ले लिया जाएगा, तुम्हारा पैसा ले लिया जाएगा, हुसैन का साथ। वहां के लोगों को, मुकामी लोगों को इतना डराया इब्न जियाद ने, इतना डराया और जो डर गए उन्होंने घर में जाकर छुप कर बैठ गए, और जो डरे नहीं लेकिन कुछ लोग पैसों में बिक गए। यही हाल होता है ना आज हमारे पास, सच का साथ कोई नहीं था, या तो कोई डर के खामोश हो जाता है, यार हम क्या बोलेंगे, हम गरीब आदमी है, डर कर खामोश, कोई पैसों में बिक जाता है और रौडियों का, पहलवानों का, सूदखोरों का, लीडरों का साथ देता है। तो देखो ये मिजाज यजीदियों की है, डर कर खामोश हो जाना, सच नहीं बोलना, या पैसों के खातिर सच का साथ छोड़कर झूठों के साथ आ जाना, ये यजीदियों का तरीका है, हुसैनियों का तरीका ऐसा नहीं है। हुसैन पाक के गुलाम तो सच के साथ रहते हैं, हक के साथ रहते हैं। लिहाजा करबला के वाक़े से पहले अब्दुल्ला इब्न जियाद ने कूफा में क्या किया, पूरे लोगों को डरा, साथ दोगे तो मार दूंगा, मेरा साथ दो तो पैसा दिया जाएगा। कोई पैसों में बिका, कोई डर कर खामोश हो गया। अब पूरा माहौल मुस्लिम बिन अकील को यहाँ तक कि कूफा के शहर में उसने, अब्दुल्ला इब्न जियाद ने कहा था कि जो ने हुसैन के भाई को अपने घर में रखा उसको भी हम कत्ल कर देंगे, उसको भी हम मार देंगे। लोगों के दरवाजे बंद हो गए हुजूर के घर आने के लिए। कूफा के लोग डर कर या पैसों में बिक कर हुसैन पाक के भाई का साथ छोड़ा, यहाँ तक कि अब्दुल्ला इब्न जियाद ने मुस्लिम को अपने महल में, अपने किले में बुलाकर उनको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर, इनको कत्ल कर दिया गया। और मुस्लिम बिन अकील ने क्या किया था, इमाम हुसैन को खत लिख दिया था कि यहाँ के हालात अच्छे हैं। जब हालात बिगड़े नहीं थे, हालात अच्छे थे जब, तो इमाम हुसैन मक्के से निकल गए थे। अपने साथ, आपके साथ 82 आदमी थे, मक्के से निकलता तो कई 100 थे, लेकिन जब करबला के करीब आने तक सिर्फ 82 आदमी रह गए। इमाम हुसैन वहां से निकले मक्के से और सीधा करीब पहुंचे करबला के। अभी तक इमाम हुसैन को हालात नहीं मालूम थे कि कूफा में क्या हुआ। यहाँ तक कि करबला के करीब में एक आदमी के जरिए इमाम हुसैन को यह खबर मिल गई कि कूफा के लोग धर्म दिनार में बिक गए, आपका साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि इन्होंने क्या किया कि वहां आपके भाई को भी कत्ल कर दिया गया, उनको भी शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। और कहा कि इमाम हुसैन आप रास्ते से अपना रास्ता बदल लीजिए, वरना ये लोग आपको भी कत्ल कर देंगे, आपको ही शहीद कर देंगे। इमाम हुसैन पाक, अब मैं बहुत वाकयात को छोड़ते हुए कह रहा हूँ, मैं एक एक पॉइंट पे आपको लाकर ठहराना चाहता हूँ। अब इमाम हुसैन रास्ते में थे, जा रहे थे कूफा में, रास्ते में आपको खबर हो गई। इमाम हुसैन चाहते थे कि वहां से अपने फैमिली को लेकर पलट जाए, ऐसी जगह चले जाए जहां कोई पहचानता ना हो, ताकि वहां रहकर दीन की तबलीग करे। लेकिन रास्ते में हुआ क्यों कि यजीद को पता चला ना, इब्ने जियाद को मालूम था हुसैन मक्के से निकल गए, हमारी तरफ आ रहे हैं। इसने रास्ते में पहरेदार कर दिया था। और हुर को, एक बुजुर्ग थे जिसका नाम हुर, बाद में ये हुसैन पाक के साथ आ गए। इनको 1000 सिपाहियों को देकर इब्ने जियाद ने कहा था जहां भी रास्ते में हुसैन नजर आए वहीं हमको पकड़ लो, कैद कर लो और हमारे तक लाओ। और रास्ते में इत्तेफाक देके हजरत हुर को इमाम हुसैन मिल गए।
हुर ने कहा जहां भी आप मिले हमें पकड़ने का हुक्म दिया, हम आपको पकड़ लेंगे। इमाम हुसैन लोगों को समझाया कि देखो मैं अपनी मर्जी से नहीं आऊँ, यहाँ के लोगों ने मुझे खत देके बुलाया है। लिहाजा हुर बड़ा नरम दिल आदमी था, उसने आपकी बात मानी। उसने कहा लेकिन मैं ठीक है, मैं सब आपकी बात मानता हूँ हुसैन, लेकिन मैं मजबूर हूँ, हुकूमत का दबाव मुझ पर है कि आपको आगे जाने ना दो, आपको कैद कर लाओ। इमाम हुसैन ने उसको हुर को समझाया, हुर ने बात को नहीं मानी। यहाँ तक के हजरत हुर को बाद में ये कैसे नेक मैं आपको बताऊंगा। बाद में हुर को ऊपर से ऑर्डर ये आया कि अब हुसैन को ऐसे मैदान में रोको जहां पानी भी ना हो, जहां झाड़ भी ना हो, ऐसे मैदान में रोको। हुर ने आपको ऐसे जगह रोकने पे मजबूर किया। इमाम हुसैन ने यहाँ के मैदान का नाम जब मालूम किया, लोगों ने कहा हुजूर इस इलाके को करबला कहते हैं। इमाम हुसैन ने उस मिट्टी को चूमा और सूंघा, और सूंघ कर मैं वाक़यात बहुत छोड़ रहा हूँ, यहाँ से आप सुनते जाइए, मैं आपको बहुत अहम है, सीधा सीधा मेन टर्निंग पॉइंट पे लाकर आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने आपको बता दिया हुसैन निकले क्यों थे, क्यों करबला का वाक़या हुआ, यजीद की सोच क्या थी, फिक्र क्या थी, हुसैन पाक की फिक्र क्या थी। इमाम हुसैन बोले भाई देखो मैं कैसे एक शराबी के हाथ में हाथ दे दूं, मुझे आप बताइए, आप तमाम अगर बैठे हुए हैं, मुझे एक बात बताइए, कोई अगर आप मुरीद बनना चाह रहे, किसी को अपना पीर बनाना चाह रहे हैं, तो मुझे बताइए एक बंदा शराबी हो, दाढ़ी कट्टा हो, गांजा भी पीता हो, जिना भी, सब हरकतें आपको मालूम है इसकी, क्या उसका अपना आपको फिर भी अब सब देखकर भी आप उसको अपना पीर बनाएंगे, उसके हाथ में हाथ देंगे, बैत करेंगे? नहीं, एक आम इंसान, आम मुसलमान भी काम नहीं करता, हुसैन कैसा कर सकते हैं? आपने कहा अगर मैं हाथ में हाथ दे दूंगा तो कयामत तक मेरे दीन, मेरे नाना के लाए हुए इस्लाम में लोग कहेंगे अरे किसी शराबी को भी मस्जिद का इमाम बना दो, किसी जुआड़ी को भी मस्जिद का इमाम बना दो, क्योंकि हुसैन ने भी तो माज़अल्लाह इसके हाथ में हाथ दिया है। लिहाजा इमाम हुसैन ने कहा कि सर तो दे सकता हूं, हाथ नहीं दे सकता। आप थोड़ा ठंडे दिमाग से तमाम सोच कर बताइए कि हुसैन पाक अगर हाथ दे देते तो लोग यही कहते कि शराबी को भी इज्जत दो, जुआड़ी को भी इज्जत दो, हुसैन ने दिया तुम भी इज्जत दो। ऐसा नहीं हो सकता, हुसैन ने जान दी लेकिन हाथ नहीं दिया। ये वजह थी, कुर्सी के लिए नहीं, ना इमाम हुसैन डरते थे, डरे भी नहीं। लिहाजा इमाम हुसैन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला में जब मजबूर होकर रुक गए, यहां तक के इब्ने जियाद ने क्या किया, इब्ने साद को कहा। इब्ने साद एक शख्स था जो बहुत बड़ी फौज को लेकर एक दूसरे इलाके पर हमला करने जा रहा था। तो इब्ने जियाद ने कहा कि ठीक है तुम जा रहे हो, लेकिन तुम पहले करबला की तरफ जाओ, वहाँ इमाम हुसैन का आए हुए हैं, पहले इमाम हुसैन को पकड़कर हमारे सामने लाओ, अगर वो आ गए ठीक, नहीं तो उनको कत्ल कर दो। इब्ने साद, उसका नाम क्या था, इब्ने साद। ये बड़ा फौज को लेकर 22,000 फौज को लेकर ये करबला में आया। पहले तो ये डर गया, क्योंकि इब्ने साद कौन है, ये सहाबी रसूल का बेटा था, साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा था, जिसका नाम इब्ने साद है। जरा सुने, लालच किसको कहते हैं, हिरस किसको कहते हैं, दौलत के खातिर लोग क्या क्या कर बैठते हैं, आज मैं आपको इस बात में समझाऊंगा। इब्ने साद को जब ये मालूम हुआ, इब्ने साद ने कहा कि इब्ने जियाद, मैं और इमाम हुसैन के मुकाबले में जाऊं, वो आले रसूल है, उनके बारे में कुरान में आयतें हैं, हुजूर ने कई हदीसें बयान फरमाए हैं, लिहाजा मैं जा नहीं सकता, मुझे मत भिजाइए वहां पर। इब्ने जियाद ने कहा कुर्सी होना यानी होदा होना है तो जाना पड़ेगा, अगर होदा नहीं होना है तो छोड़ो होदे को, आम आदमी की तरह रहो, हम दूसरे को भेजेंगे। तो इब्ने साद ने कहा एक रात का मुझे टाइम दो, मैं सोच कर बताऊंगा जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। इब्ने जियाद ने कहा ठीक है, एक रात का टाइम तुम्हें है। वो रात में घर आया, अपने मामू से पूछा, अपने भांजे से पूछा। मामू ने कहा खबरदार हुसैन के खिलाफ लड़ने जाओगे, तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, लिहाजा मना कर दो। भांजे ने भी यही कहा कि मामू जान आप हरगिज मत जाइए,
आप जाएंगे, आपका क्या तारीख लिखी जाएगी। कल के दिन लोग कहेंगे कि एक सहाबी का बेटा इब्ने साद ने हुसैन के मुकाबले में आया। लिहाजा ऐसी कुर्सी को लात मारिए, दौलत को लात मारिए, पैसे को लात मारिए, लेकिन आखिरत की फिक्र करें। आखिरत में ये चेहरा दिखाना अल्लाह रसूल की बारगाह में। लिहाजा मत जाइए। पूरी रात मामू भांजे की बात सुनता रहा, जी 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 करता रहा, लेकिन जब सुबह हुई तो लालच गालिब आ गई, हिरस गालिब आ गई, कुर्सी की लालच। ये जरा खतरनाक होती है, ये लालच बड़ी खतरनाक होती है। मैं कहता हूँ इन लालची लोगों को, ठीक है अगर आपको कुर्सी की लालच है तो कम से कम दीन के मसले में खामोश रहो, है शर्म आना चाहिए। हाल ही में जो वाकया मोइनाबाद के इलाके में जो मस्जिद को शहीद किया गया, 2-3 दिन पहले की बात है, इंटरनेट पर फेसबुक पर वायरल हो रहा है पूरा वीडियो जो वाकया हुआ है। मैं उस साहब को कहता हूं जो नमाज पढ़ा रहे थे, ना तजवीद है सूरह फातिहा की। मैं कहता हूं भैया आप लीडर है, गए अच्छा काम करें, वहां पर हालत को संवारा, बहुत अच्छा काम करे, वहां के मामलात को देखा, ठीक है यहां तक आपका काम है, आपको एक कुर्सी दी गई है, इस कुर्सी पे बैठकर आपने ये काम किया, अच्छा किया, गुड, वेरी गुड, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। वहां गए, आपने वहां के हालात को देखा, वहां पर फिर वहां पर जो है वक्फ बोर्ड को बुलाया, फला को बुलाया, मस्जिद बनने चाहिए, फला करना, यहां तक सारे मामले सही थे, बहुत सही थे, हम भी आपके साथ हैं। एक फिर आपने क्या किया, रात आधी रात को नमाज पढ़ाया है, अल्लाह अकबर, आप नमाज पढ़ा रहे, सूरह फातिहा में इहदिनस को एहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ रहे, ना अलम का सूर्य की तजवीज सही है, यहाँ तक ना खुल का सूरा पढ़ा रहे हैं, तो फिर खुल का सूर्य की पूरा। भाई आपको मैं एक बात बताऊं, जरा तजवीज कहते हैं कि इसको जरा आप लोग सुने, बैठ जाइए, बैठिए, उठक बैठ। लिहाजा आप देखिए, मैं आपको नौजवान बच्चे आप तमाम सुने, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कर रहा हूँ भाई, जो आपका काम है वो आप काम करो, जिस फील्ड के आप है नहीं तो आगे क्यों बढ़ रहे हैं? कुरान हदीस का मजाक कौन उड़ा रहा था? यजीदी कौम उड़ा रही थी, तुम उस कौम के क्यों बन रहे हो? हुसैनी बनो ना। लिहाजा मैं एक मिसाल लेकर आप समझा दूं, तजवीद सीखना कितना जरूरी है। कुरान पढ़ने वाले सुनिए आप, तजवीद सीखना फर्ज है। तजवीद कहते हैं अरबी ग्रामर को, अरबी ग्रामर को, अलीफ की आवाज कैसे निकालना है, बा की आवाज कैसे निकालना है, ता की आवाज कैसे निकालना है, ता की आवाज कैसे निकाले, हा की आवाज कैसे निकाले, इसको इस अरबी ग्रामर सीखने को तजवीद कहते हैं। क्या कहते हैं? जब तक तजवीद नहीं सीखे कुरान आप नहीं पढ़ सकते, पढ़ोगे तो उसके माने अलग मलट हो जाएंगे। मसलन एक मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल देकर समझाता हूँ। कुरान की सबसे पहली आयत है सूरह फातिहा, ठीक है, हम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब देखिए मैंने इस तजवीद के साथ पढ़ा, माना तमाम जानते हैं, तमाम तारीफें सब मिलकर किसके लिए? अल्लाह के लिए। इसका माना भी ये निकलता है। अब ये अगर कोई माज़अल्लाह तजवीद पढ़ा नहीं, इसको पता ही नहीं कि अलीफ कहाँ से निकालना है, हा की आवाज़ कैसे निकालना है, आइन की आवाज़ कैसे निकालना है, सारे बातें उसको पता ही नहीं है। अब वो ऐसा आदमी इमाम बन जाए जिसको पता ही नहीं है कि तजवीद क्या है, अलीफ बा तासा की आवाज़ कैसे निकालना है मालूम ही नहीं है, और वो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका माना क्या होता मालूम है? तमाम तारीफें औरतों के लिए। ये है तजवीद में फर्क। मैंने कहा जनाब आपको, अच्छा इनकी अकड़ देखिए आप, फेसबुक इंटरनेट पर इनका वायरल हो रहा है वीडियो, इनकी नमाज की गलतियां। इनका काम क्या था कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैं तो गया था मस्जिद के मसले में, मेरा काम यहाँ तक तो सही था, गुड़ था, सही था, लिहाजा मैं तौबा करता हूँ। क्योंकि अलानिया अगर कोई काम करे तो उसकी तौबा भी अलानिया होना है, ये शरीयत हमारे दीन का हुक्म है। अगर कोई बंदा मैप पर इंटरनेट पर अलानिया तौर पर कोई गलत काम कर दे तो तौबा भी अलानिया होगी। अकेले में अगर कोई गुनाह करे तो तौबा भी अकेले में बैठकर करे। ये सारा मोहल्ला आपको देख रहा है, तो आप गौर करें ये हालात क्या हो रहे हैं। ये यजीदी फिक्र, कुरान हदीस का मजाक यजीदी उड़ा रहे थे, तो तुम उनकी फिक्र क्यों लेके चल रहे हो? आज भी जरूरत है, ये बयान रिकॉर्ड हो रहा जाएगा, मैं उनको कह रहा हूँ कि आप तौबा करें, आप पर तौबा लाजिम है। पीछे बहुत दाढ़ी वाले भी थे, बाज़ाहिर समझ में आ रहा था तो पढ़े लिखे, उनको पढ़ाने देते, आप क्यों? बोले नहीं, हाँ सांप को खुश करना था। मैंने कहा सांप को नहीं, अल्लाह की रजा, अल्लाह को खुश करो, उसके रसूल को खुश। दीन के मसले में अगर कोई मजाक बनाएगा, ये मेंबर इजाजत नहीं देता कि खामोश रहे, हम बोलेंगे जरूर।
मामला दीन का है। सियासत से तो हम 10 कदम नहीं 40 कदम दूर है। हमें मतलब नहीं है सियासत से, ना कुर्सी से, ना किसी जो है किसी पार्टी से, ना किसी पार्टी को तंज करना है, ना किसी पार्टी को गलत बताना है, कोई हमें मतलब नहीं है। लेकिन बात आ गई दीन की, बात आ जाएगी शरीयत की, बात आ जाएगी कुरान की, बात आ जाएगी हदीस की, तो फिर ये मेंबर पे बैठने वाले खामोश नहीं रहेंगे। वो कोई मुल्ला और होंगे जो तुम्हारे दबदबे को देखकर डरते होंगे, वो कोई मुल्ला और होंगे जो तुम्हारी आंख में आंख मिलाकर कुछ बोलते नहीं होंगे। आप सोच रहे होंगे मौलाना आप ऐसा तकरीर में तो बोल रहे हैं, हिम्मत है तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे। मैंने उनके खास अहमदी को फोन भी किया पर्सनल, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, मैंने फोन किया उनके पर्सनल आदमी को, मैंने कहा जनाब ये क्या मामला है? कहा ना हजरत वीडियो भी मैं ही लिया। मैंने तुम ही वीडियो मेरे को पता है, कम से कम समझाओ, तौबा करे अलानिया तौर पर, ऐसी हरकत दोबारा ना करे, शरीयत और कुरान का मजाक ना उड़ाए, दीन का मजाक ना उड़ाए, नमाज का मजाक ना उड़ाए। क्या हो रहा है, क्या मैसेज जा रहा है कि देखो कि इनके मौलाना को छोड़कर इनके जो लीडर है ना, इनको नमाज के तरीके तक नहीं मालूम है। अरे भाई इस फील्ड के तुम नहीं हो तो आते क्यों हो इस मुसल्ले पर? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक है, मैं आपको कहूं भैया मुसल्ला समय नमाज है, तो सच्चा आदमी क्या करता? हज़रत माफी चाहते, इस यहां ठहरने की मेरी ताकत नहीं है, मैं इस फील्ड का नहीं हूं। और मैं आकर मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम कर लेता हूं भाई, आप कहेंगे हजरत आपकी ये फील्ड नहीं है। तो आपकी फील्ड सियासत है, तो आप उसमें अच्छे दिखते हैं, उसमें गुड है, आप उसमें काम करिए। लेकिन उस अब तो मैं बगैर नाम लिए अक्लमंद को इशारा काफी है समझा रहा हूं, डर नहीं रहा हूं आपसे, समझा रहा हूं। दीन के मसले में मत आया करे, शरीयत के मसले में। फिर हुआ क्या उस मस्जिद का, आज देखे उस मस्जिद को फिर से काम रोक दिया गया, सारे साहब खामोश। हाँ ये और बात है कि हमारा भी काम था, हम अहले मुसलमान का भी, कि हर मस्जिद को आबाद रखें, इंशाल्लाह रखेंगे। इंशाल्लाह हम मस्जिदों से मोहब्बत करेंगे, अदब करेंगे, इज्जत करेंगे, रखेंगे। मैं कहता हूं आज देखे, मैं करंट इशू पे बात कर रहा हूं, करबला का पैगाम यही दे रहा हूं। करबला आज भी इमाम हुसैन के पैगाम यही है कि सच को बोला करो, सच को बताया करो, सच की हिमायत किया करो। सच अगर तुम कमजोर भी हो, अकेले भी हो, सच को आंख में आंख मिलाकर बताया करो। हमेशा बुज़दिल लोग ताकत में की झुंड में होते हैं, बुज़दिल लोग, झूठ जो है ना उनके साथ पैसा होता है, दौलत होती है, शोहरत होती है, लेकिन दौलत पैसा शोहरत ये कमाल नहीं, अल्लाह की रिजा कमाल है, शरीयत कमाल है। अगर आज देख ले हुसैन पाक क्यों करबला गए थे, क्यों कहा कि सर दो दूंगा हाथ नहीं दूंगा? क्योंकि यजीद दीन का मजाक बना रहा था, शरीयत का मजाक बना चुका था। कैसी कैसी हरकतें थी मैं बता रहा हूँ, बार बार आप सुनते रहते हैं कि नमाजें छोड़ना, दाढ़ी काटना। सबसे पहले हमारे उलमा ने लिखा, सबसे पहले दाढ़ी काटने वाला भी यजीद, वरना एक मुठ दाढ़ी तो हर मुसलमान रखता था। हुजूर के दौर में मुसलमान तो मुसलमान, हुजूर के दौर में काफिर और मुशरिकों के चेहरे पर दाढ़ी थी। या पढ़िए आप तारीख का देखिए, अबू जहल हो, उतबा हो, शेबा हो, ये बड़े बड़े काफिरों के भी चेहरे पे दाढ़ी थी। दाढ़ी तो एक मर्द के निशान। सबसे पहले दीन की चीज को मिटाने वाला, इस सुन्नत को खत्म करने वाला, मुसलमान होकर दाढ़ी को शहीद करने वाला भी यजीद था। सबसे पहले इसने काम किया, ये हरकतें यजीद ने किया है। और लिहाजा आप देखिए ये हालात आज हो रहे हैं ना, आज भी आपको यजीदी फिक्र के लोग ज्यादा मिलेंगे, शायद इल्ला माशाल्लाह हुसैनी फिक्र के लोग चंद मिलेंगे। हुसैन पाक करबला में रुक गए, और यहाँ तक के इब्ने साद लीडर था, कुर्सी की ख्वाहिश थी। असल में अल्लाह की रजा नहीं देखा, ये कुर्सी देखा। मैं कहता हूँ लीडर हो, अल्लाह की रजा देखो। खबर में ना रोडी आता ना पहलवान आता, खबर में ईमान और अकीदा साथ आता है। इब्ने साद रात भर सोचता रहा, मैं जो सुना रहा था आपको वाकया, पूरी रात सोचा। सुबह जब उठी, भांजे ने कहा मामू क्या सोचा? भाई ने कहा क्या सोचा? क्या सोचा? कुर्सी छोड़ना नहीं है। अल्लाह अकबर। गया इब्ने जियाद के पास, मैं जा रहा हूँ हुसैन से मुखाबत। जानता था हुसैन क्या है, सब जानता था, कुरान पढ़ा चुका था, हदीस पढ़ चुका था, लेकिन कुर्सी की लालच, पैसे की लालच, हुकूमत की लालच। मैं कहता हूँ कुछ लालची लोगों कुत्तों, तुम लालच में आकर दीन को मत भूलो, वरना अपना नाम मुसलमान वाला हटाओ। अगर तुम नाम मुसलमान वाला रखते हो तो दीन को पहले आगे रखो, कुरान को पहले आगे रखो, शरीयत को पहले आगे रखो। एक लीडर को
खुश करने के लिए इब्ने साद ने भी यजीद को खुश करने के लिए, पैसे के लिए, कुर्सी के लिए, शोहरत के लिए, पावर के लिए हुसैन से लड़ लिया। अल्लाह अकबर बोलिए। आज हो नहीं रहा ऐसा। एक लीडर को खुश करने के लिए तुम कुरान का मजाक बनाओगे, एक लीडर को खुश करने के लिए तुम हदीस का मजाक बनाओगे। क्या हुआ? 2 दिन हो गया मस्जिद का काम, मोइनाबाद की मस्जिद का काम बंद हो गया। 2 दिन हो गया, अभी तक कोई लीडर साहब जो नमाज पढ़ाए थे ना, आगे बढ़ो, एक भी बयान नहीं आया इनका। इंटरनेट देखिए, कुछ भी बयान नहीं आया। 2 दिन हो गया बंद हो गए। कुछ तो बोलते हैं, जा जाकर आधी रात को नमाज पढ़ा, आप बोलो, खामोश क्यों है? बोलना, कुछ नहीं बोल रहे। तो ये यजीदियत नहीं तो फिर क्या है? हुसैनियत क्या है? यजीदियत क्या है? यही करबला के पैगाम को आज मैंने कहा ना, फिक्र का नाम है। करबला एक फिक्र का नाम है। हुसैन पाक ने फिक्र दी है। वो फिक्र क्या है? हालात कुछ भी हो, ईमान पर मजबूती से कायम रहो, दीन पे अमल करते रहो। ये हुसैन पाक की फिक्र है। यजीद की फिक्र क्या थी? यजीद हालात पावर को देख रहा था, पैसे को देख रहा था, अय्याशी कर रहा था। ये यजीदी फिक्र है। तो आज भी आपको इस फिक्र को देखना है। दोनों फिक्र आपके सामने है कि आज यजीदी फिक्र के लोग पावर में है, पैसे में है, कुर्सियों पर है। उनको मत देखो, हुसैन की फिक्र को देखो। उलमा के साथ आओ, बुजुर्गों के साथ आओ, अल्लाह वालों के साथ आओ और दीन से जुड़े रहो और दीन ही पर मरो। फिर अल्लाह ताला दोनों जहां में इज्जत जरूर अता फरमाएगा। दीन पे कायम रहो, दीन पर मरो। ये हुसैन पाक की फिक्र है। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, जो अल्लाह कुरान पाक में सूरह वल अस्र में फरमाता है। लिहाजा तवज्जो फरमाए, हुसैन पाक करबला के मैदान में रुक गए। इब्ने साद पैसे के खातिर 22,000 फौज को लेकर, जानता है कहां आ रहा है? आ गया मैदान में, जानबूझकर भी आया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको बहुत सब करबला के मैदान में, फिर यहाँ तक एक और हुक्म इब्ने ज़ियाद का ही आया कि इनको पानी बंद कर दिया जाए। पानी बंद कर दिया गया 7 मुहर्रम से। 3 दिन भूखे प्यासे रहे। समझे थे ये थे कि भाई टूट जाएंगे, प्यास, बच्चों की प्यास देख के, बीवी की प्यास देख के टूट कर कहेंगे। इतना तो हम भी देखे। आप अल्लाह ना करे अल्लाह हमारे अहलो अयाल को सलामत रखे ईमान के साथ। लेकिन अगर कभी हमारे अहलो अयाल पे तकलीफ आ जाए तो हम कहते छोड़ो यार, छोड़ो, उसकी बात मान लेंगे। लेकिन ये हुसैन है, 3 दिन के भूखे और प्यासे रहने के बावजूद, यानी प्यासा रखा गया, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया? कुछ बात को नहीं मानी उनकी, बर्दाश्त किया, सब्र किया, दीन को नहीं छोड़ा, शरीयत को नहीं छोड़ा, कुरान को नहीं छोड़ा। यहां तक के इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के उस मैदान में उन तमाम यजीदियों जो 22,000 थे, और इधर करबला में इमाम हुसैन के साथ 82 आदमी थे। कितने थे? सुनिए आप, कितने लोग थे? 82 आदमी। उन 82 में से 72 हुजूर के घराने वाले थे, बाकी हुजूर के सहाबा और गुलाम थे। ठीक है, जो इमाम हुसैन के साथ करबला में साथ रहे, 82। उन 72 में से शहीद कितने हुए करबला में हुजूर के घराने? 21। कितने शहीद हुए? 21। जिसमें हुसैन पाक के साथ कितने लोग शहीद हुए? हुजूर के घराने की बात कर रहा हूँ, गुलामों को मिला के तो सब 82 लोग शहीद हुए, 72 लोग शहीद हुए गुलामों को मिलाकर। उन 72 लोगों में से 21 हुजूर के घराने वाले थे। कितने लोग थे? 72 लोग शहीद हुए, उसमें से घराने वाले कितने थे? 21। और 21 में कौन कौन थे जो हुजूर के घराने थे? इमाम हुसैन के साथ साथ उनके भांजे, भतीजे, ये तो आप सुनते रहते हैं। हजरत कासिम थे, और इमाम हसन के और 2 बेटे थे, इमाम कासिम के और 2 सगे भाई, इमाम हसन के बेटे, इमाम हुसैन के भतीजे। एक का नाम अबू बकर था और एक का नाम उस्मान था। लिहाजा ये भी याद रखे, ये सारे भांजे भतीजों के साथ इमाम हुसैन के सगे सौतेले 3 भाई भी थे, इमाम हुसैन के साथ करबला में शहीद हुए। याद ये भी रखा, क्योंकि ये शिया भी नहीं बताते, तकरीर तो करते हैं। मैंने कहा हिम्मत है तो बताओ ना कि कौन कौन थे, नामा बताओ उनके। नामा बताए तो फिर ये इस कौम की भी जो है ना खिल्ली खुलकर सामने आ जाती है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सगे सौतेले भाई, जो मौला अली के दूसरी बीवी के बेटे, वो 4 इमाम हुसैन के साथ थे। उनके नाम सुनिए आप, ईमान ताजा हो जाएगा, अकीदा अहले सुन्नत आपको समझ में आ जाएगा।
हजरत अली के सगे बेटे, माँ कोई और है, बीवी फातिमा नहीं किसी और, लेकिन है तो अली के बेटे। वो कौन है? इमाम हुसैन के सगे सौतेले भाई जो चार थे, जो इमाम हुसैन पाक के साथ करबला में रहे, शहीद हुए। उन चार में से मौला अली के एक बेटे का नाम अबू बकर था। आशिया चिढ़ते ना अबू बकर के नाम से, उमर के नाम से चिल्ला चिल्ला कर कहते। मुझे बताइए, अगर मौला अली में और अबू बकर में, उमर में, उस्मान में लड़ाई झगड़ा होता, आप मुझे बताइए, आप कभी अपने बेटे का नाम अपने दुश्मन के नाम पर रखे ना गवारा करेंगे? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई आपका दुश्मन हो और आप अपने बेटे का नाम उसके नाम पर रखने करें? नहीं, मैंने कहा ये झूठ तुम लोग मानते हो। हजरत अली को अबू बकर, उमर, उस्मान से मोहब्बत इतनी थी। अली के एक बेटे का नाम अबू बकर था, दूसरे बेटे का नाम उमर था, तीसरे बेटे का नाम उस्मान था और चौथे का नाम मोहम्मद बिन औन था। ये चारों करबला में इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए हैं। कभी बताओ ये तारीख, 21 लोगों में जो इमाम हुसैन के 4 भाई थे, वो मौला अली के बेटे, उनके नाम क्या थे? मैंने अभी आपके सामने रखा। लिहाजा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की आखिरी बात जो मैं आपको सुना रहा हूँ, जरा मेरी बात को तवज्जो फरमाइए। कौन आ रहा जा रहा मत देखिए। अब देखिए, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि हालात बन गए करबला में। फौज को कई बार समझाया, बताया, कुछ नहीं मान रही फौज। 9 मुहर्रम की रात आ गई। रात को एक रात मोहल्लत इमाम हुसैन ने ले ली। सुबह का वक्त आया और सुबह में भी ये लोग खामोश नकारे बजाने लगे, लड़ाई के आइए, लड़िए, आइए, लड़िए। इमाम हुसैन ने कई बार उनको समझाया। अब आखिरी खुतबा इमाम हुसैन 10 मुहर्रम की सुबह में मैदान में ठहर कर तड़पती कड़कती धूप में एक आखिरी खुतबा दिया था इमाम हुसैन, और दिया था ताकि लोग समझिए कि कर क्या रहे हैं। हुसैन नहीं चाहते कि मेरी वजह से इतने लोग दोज़ख में जाए। ये हुसैन है। इमाम हुसैन ने आखिरी बार, डरे नहीं थे। ये मसले का अली का बेटा डरता हो, ना ना, अली का एक बेटा अजमेर शरीफ में भी आराम कर रहा है। आप तमाम तारीख पढ़कर देखे, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अजमेर शरीफ आए थे, पृथ्वीराज का दौर था, जगह जगह भाई वो दौर ऐसा दौर था, चेहरा देखना भी मुसलमान का वो लोग पसंद नहीं करते थे। वहां अली के एक तन्हा बेटे ने इस्लाम रहकर फैलाया। बोलो ना सुभान अल्लाह। जो गरीब नवाज ऐसे हो तो उनके बाबा हुसैन कैसे हो गए? आप समझेंगे, डर कर खुतबा दे रहा, नहीं डरे नहीं थे। इमाम हुसैन चाहते नहीं थे कि मेरी वजह से ये लोग दोज़ख में जाए। उनको समझा रहे थे अपनी आंख। और कल के दिन, क़यामत के दिन, कि ये लोग अल्लाह की बारगाह में कहे, या अल्लाह हम पहचानते नहीं थे हुसैन को, लिहाजा इनको समझाना था। अब देखिए, इमाम हुसैन ने पहले अल्लाह की तारीफ की और तारीफ करके पूरी फौज को देकर कहा, 22,000 लोग सामने खड़े हुए इमाम हुसैन। और आखिरी खुतबा इमाम हुसैन का पढ़ रहा हूं, हुसैन पाक का खुतबा है, जरा अदब के साथ सुने, कौन उठ रहा बैठ रहा ना देखे। इमाम हुसैन ने सारी फौज को देकर जुमला कहा। पहले अल्लाह की तारीफ बयान की, उसके बाद कहा, लोगों मेरे हसब और नसब पर गौर करो। तमाम फौज को देकर इमाम हुसैन कर रहे करबला, 10 मुहर्रम का दिन है, तड़पती धूप में इमाम हुसैन कर रहे, लोगों मेरे खानदान के बारे में गौर करो, मैं कौन हूं। फिर अपने गिरेबानों में मुंह डालकर देखो, सोचो कि तुम मेरा खून बहाना चाहते हो। पहले मेरे गौर करो, मेरा खानदान क्या, मैं किसका बेटा हूँ, हुजूर मुझे कैसा चाहते थे। फिर अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखो, तुम मुझे खतरनाक कार चाहते हो और मेरी तौहीन करना जायज नहीं है। क्यों? मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ। इमाम हुसैन पूछ रहे, क्या मैं तुम्हारे नबी, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ रहे हो, क्या उसका नवासा मैं नहीं हूँ? क्या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई हजरत अली का फर्जंद नहीं हूँ? क्या मेरा वालिद अली नहीं है? क्या मेरे चाचा हमजा नहीं है? क्या मेरे चाचा अबू जाफर नहीं है? क्या तुम में से किसी ने ये नहीं सुना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे और मेरे भाई के बारे में ये फरमाया, ये दोनों, इमाम हुसैन कह रहे, लोगों सोचो मैं कौन हूँ। क्या हुजूर ने ये नहीं कहा कि मेरे भाई यानी हसन और हुसैन के बारे में हुजूर ने फरमाया था, ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार है। ये तरकीर कर रहे, खुतबा दे रहे इमाम हुसैन करबला के मैदान में दिन में, कि पहचानो मैं कौन हूँ, समझो बात को, समझो बात को, मैं कौन हूँ। और अच्छा सरकार, मैं सारा, अगर तुम मेरी बात को, इमाम हुसैन का, अगर तुम मेरी बात को सच समझते हो, और हकीकत में ये सच ही है, हकीकत में ये सच ही है, फिर भी अगर तुम इसको नहीं झूठ मानते हो,
कम से कम इतना तो तुम जानते हो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी का नवासा हो। ये तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। इतनी तकरीर करके उनको समझाया, लेकिन वो फौज कहने लगी ना 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 हुसैन लड़ने आओ या यजीद के हाथ में हाथ दे दो। इमाम हुसैन ने कहा यहाँ तक समझाना मेरा काम था, रहा यजीद के हाथ में हाथ देना। हुसैन सर तो दे सकता है, हाथ नहीं दे सकता। इमाम हुसैन अपनी तकरीर कर कर वापस खेमे में आ गए, मैदान के उस डेरे में आ गए। किसी ने आलम रूहानियत में पूछा, इमाम हुसैन के रोजे के सामने ठहकर एक वली ने पूछा, ऐ इमाम हुसैन, जब आप जानते थे ये यजीदी आपकी बात नहीं मानते, ये यजीदी आपको कत्ल करेंगे, कैसे भी मार कर रहेंगे, फिर भी आखिरी टाइम आप खुतबा क्यों दिए? तो कब्र हुसैन से आवाज आ रही है कि इमाम हुसैन ने फरमाया कि लोगों, मेरे गुलामों, मैं उस यजीदी बाफाबिस बाजार फौज में, उन तमाम दोज़खिया में एक जन्नती को देख रहा था। मेरा खुतबा उसके लिए था, लिहाजा मैंने खुतबा दिया, वापस अपने खेमे में आया। हुर जो है, बोले ये क्या हो रहा है? जो हुर 1000 फौज को लेकर रोके देना, वो हुर डर गए, जिस्म कांपने लगा। किसी ने कहा हुर, सारे कूफे में तेरी वाहवा है, तू 1000 को मार सकता है, ऐसा पहलवान है तू, आज तेरा जिस्म क्यों कांप रहा है? हुर ने कहा मैं देख रहा हूँ सामने मेरी जन्नत है और दोज़ख है, और मैं दोज़ख की तरफ खड़ा हूँ, और मैं दोज़ख नहीं जन्नत पसंद करना चाहता हूँ। हजरत हुर 22,000 लश्करों में यजीदियों को धुलकारते हुए इमाम हुसैन के कदमों में आकर गिर जाते हैं। ये हुसैन देख रहे थे कि 22,000 यजीदी में एक जन्नती खड़ा हुआ है, उसको बुलाना चाहते थे। खैर ये अल्लाह वालों की नजर की बात है, इनकी रूहानियत और ताकत की बात है, तो आपको पता चलेगा। इमाम पाक को वहां पर 10 मुहर्रम के एक ही दिन में सुबह से जंग शुरू हुई, और एक रिवायत में जोहर की नमाज और एक रिवायत में असर की नमाज तक एक एक भांजो, पहले अपने गुलाम गए, गुलामों के बाद भांजे, भांजों के बाद भाई, भाई के बाद भतीजे, भतीजों के बाद एक एक लोग की शहादत को। हमारे घर में अगर एक मैयत आ जाए तो हमारा हाल बिगड़ जाता है, होश बिगड़ जाते हैं। सामने हमारे एक मैयत हो तो हमें बात करना सुधरता नहीं, हमें अमल करना। यहाँ तक कि हम चीखे मारकर हमारी इस्लामी बहनों को देखा गया पुकार पुकार कर रो रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रो रहे हैं, बाल खोल खोल कर रहे हैं, जबकि सारी कामें हराम है, जायज नहीं है। लिहाजा एक मैयत को देखकर हम कहते यार छोड़ो, इनको क्या दीन समझाएंगे ऐसी हालत में, इनका होश बिगड़ गया है। लाश को देखकर, मैयत को देखकर इनके होश बिगड़ गए हैं। ये एक मैयत को देखकर हमारे घरों का ये हाल हो जाता है। हुसैन पाक ने अपने भांजों, भतीजों, भाइयों के लाशों मुबारका को देखा, और फिर भी जब आखिरी में इमाम हुसैन पाक की बारी आई तो इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को, अपनी मुक़द्दस बीवी शहरबानो को खेमे में जाने से पहले कहते हैं मेरी बहन मैं जा तो रहा हूँ, मुझे मालूम है वापस नहीं आ सकता, लेकिन खबरदार मेरे जाने के बाद तुम नाना के दीन का कभी शरीयत के खिलाफ काम नहीं करना, बाल नहीं खोलना, चेहरा नहीं लोचना, सीना नहीं पटकना, सबर करना, यही नाना का दिन है। बात नहीं समझिए आप। एक मैयत को देखकर हमें दीन याद नहीं आता। हमारे घर में एक मैयत हो जाए, ना दीन याद आता, ना कुरान याद आता, ना हदीस याद आता। ऐसा रोना मना है, हराम है, बयान कर 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 रोना, खुद ब खुद आंसू आ जाए ये अलग बात है, लेकिन एक मैयत को देखकर अल्लाह अल्लाह कर बयान कर 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 रोना, हमारे को कुछ मर्दों को भी याद देखा जा रहा है, औरतों को तो है ही आदत है, दीन याद नहीं आता, दीन का मजाक हम बना देते ऐसी हालत में। लेकिन इमाम हुसैन के सामने एक लाश मुबारक नहीं, खानदान के कई मुकद्दस हस्तियों की लाशें हुसैन पाक के सामने है, फिर भी इमाम हुसैन अपनी बहन को, अपनी बीवियों को कह रहे हैं खबरदार मेरे शहादत के बाद भी कुरान का दामन नहीं छोड़ना, हदीस का दामन नहीं छोड़ना, शरीयत पर मुकम्मल अमल करना, चेहरे नहीं लोचना, बाल नहीं खोलना, सीना नहीं पटकना, सबर करना, हया के पर्दे में रहना और दीन की मुकम्मल पैरवी करना। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये है हुसैन पाक की सोच।
फिक्र। करबला आज भी यही पैगाम दे रहा है कि शरीयत पर मुकम्मल अमल करो, कुरान पर मुकम्मल अमल करो, हदीस पर मुकम्मल अमल करो। दुनिया को मत देखो कि एक रौडी कमा रहा है, एक पहलवान कमा रहा है, एक शराबी कमा रहा है, एक जुआरी कमा रहा है, एक जानी कमा रहा है। आप जानते हैं उसका जरिया क्या है। तुम्हारे लिए 1 रुपया भी हो हलाल का हो और तुम दीन पर मजबूती से अमल कर रहे हो, बस यही फिक्र हुसैन पाक तुम्हें दे रहे हैं। दीन का मजाक उड़ाकर कोई भी मुसलमान सुकून नहीं हो सकता। असल सुकून इत्मीनान कुरान हदीस पे अमल करने पर है, शरीयत पे अमल करने पर है। यही पैगाम करबला में इमाम हुसैन ने दिया। और यहाँ तक कि करबला के मैदान में जब आप तन्हा रह गए, वापस जब मैदान में गए तो एक फौज ने कहा था, एक फौजी यजीदी ने कि हुसैन दरिया दजला जोश मार रहा है, हम तुम्हें एक कतरा पीने नहीं देंगे। मैं कहता हूं सुनो, हुसैन पाक पानी जो है ना, हुसैन पानी के लिए नहीं, पानी हुसैन को लबों को चूमने के लिए तरस रहा था। अबे क्या बात, ये जज्बात में नहीं कह रहा हूँ। 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन तो हुसैन, 6 माह का नन्ना सा अली असगर भी अपने वालिद दीन के लिए जान देकर बता रहा है, हम पानी के लिए नहीं शहादत के लिए तरस रहे थे। जान देकर हम बताना चाह रहे थे दीन की अहमियत क्या है। जान देकर हम समझाना चाह रहे क़यामत तक के मुसलमानों, दीन को समझो, कुरान को समझो, हदीस को समझो, शरीयत को समझो। जान अहम नहीं, अल्लाह का बनाया हुआ कानून अहम है। जान अहम नहीं, अल्लाह के रसूल के बनाया हुआ दीन अहम है, कुरान अहम है, शरीयत अहम है। लिहाजा जब कभी भी जान की सामने बारी आ जाए, दीन की बारी आ जाए, जान को नहीं अल्लाह के बनाए हुए दीन को चुनो, शरीयत को चुनो, कुरान को चुनो, हदीस को चुनो। इसी में कमाल है, यही असल जिंदगी है, इसी में कमाल है। बंदा जब शरीयत पे अमल करता है, कुरान हदीस पे अमल करता है, अल्लाह दोनों जहां में उसको इज्जत नवाजता है। पैसा कमाल नहीं, शोहरत कमाल नहीं, इज्जत कमाल नहीं। पैसा कमाल कब है? जब हलाल जरिए से आए, वरना हरामियों को मत देखो। लीडरों ये हमारे रहबर नहीं, शराबी हमारे रहबर नहीं, हमारे रहबर करबला में हुसैन है। हुसैन पाक के इस मिशन को समझे और बात को ख़त्म कर रहा हूँ। आपको 10 मुहर्रम को नमाज की हालत में, पहले तो आपने कई यजीदियों को जहन्नम रसीद किया, 72 जख्म आपके जिस्म पर आए, इतने वार आपने सहे। नमाज का टाइम हुआ, तलवार चलाते चलाते इमाम हुसैन रुक गए। किसी ने कहा हुसैन आपके बेटे शहीद हुए, तलवार उनकी लाश मुबारक को देखा फिर भी तलवार चलाना नहीं रोका। भांजे को देखा तलवार रुकी नहीं, भतीजों को देखा रुकी नहीं, लेकिन हुसैन अब क्यों रुकी? तो करबला से इमाम हुसैन ने कहा नमाज के लिए। हुसैन पाक ने कहा बता दिया नमाज क्या अहम है, नमाज कैसी अहम है। आज हम नमाज के लिए दुकान नहीं बंद कर सकते, हम नमाज के लिए मकान नहीं बंद कर सकते, काम नहीं बंद कर सकते। हुसैन ने ऐसी हालत में भी बताया कि नमाज की अहमियत क्या है। ये है असल करबला का पैगाम। शरबत बांट कर, थोड़े रोड बांट कर, काले कपड़े पहनकर, ना ना ना, डटिया बांध कर, अलमों को देख कर कहना कि हम 10 मुहर्रम के दिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, आज भी पैगाम करबला ये मिजाज दे रही है। अगर तुम दीन का मजाक बना रहे हो, तुम यजीदी फिक्र पे अमल कर रहे हो, और तुम गरीब भी हो लेकिन दीन पर अमल कर रहे हो, तुम हुसैन के सच्चे गुलाम नजर आओगे। शरीयत पे अमल करो, दीन को जिंदा रखो, दीन पे अमल करो, दीन के लिए जियो, दीन के लिए मरो। ये करबला का पैगाम है। इसलिए किसी कहने वाले ने याकूब का कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जो जिंदा होता है हर करबला के बाद। लिहाजा करबला आज खत्म हो गई 1300 साल पहले, आज भी करबला है। कब? जब आप देख रहे हो कि सच पे आप है, झूठ ताकतवर है, तो समझ जाओ हुसैन के गुलाम आप है, झूठा यजीद का गुलाम है। अब हुसैनी बनकर जियो, उनके गुलाम बनकर मरो। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला जितनी देर से बूढ़े बच्चे नौजवान यहाँ बैठे, मौला इनको बैठने को कबूल फरमा, इनको सच्चा आशिक रसूल बना और इनके नस्लों में क़यामत तक आशिक रसूलों को पैदा फरमा। दीन पर अमल करने वाला बना, शरीयत से मोहब्बत करने वाला बना, नेकियों से मोहब्बत करने वाला बना, गुनाहों से नफरत करने वाला बना। मौला हमारी इबादतों को कबूल फरमा, हमारी इबादतों
में इखलास अता फरमा, दिखावा रियाकारी तकब्बुर से हमारी हिफाजत फरमा। वमा अलैना इल्लल बला वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।